ट्रिब्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, जिनकी वजह से आज हम एक यहाँ पे इतना शानदार टूर्नामेंट का बिना किसी हिचक के कर पा रहे हैं आयोजन। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं पांडे जी, कोई नहीं मरता किसी के खातिर, कोई नहीं मरता किसी के खातिर। एक फौजी ही है जो मरता है पूरे देश की खातिर। यही है हमारी ओर से हमारे सारे सुपरस्टार। अगर वो सीमाओं पर तैनात हैं तो हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमारी सेना भारत की आन बान शान, चाहे वायु सेना हो या जल सेना या फिर थल सेना, वायु जल थल, कुल मिलाकर ये भारत की आन बान शान है, क्योंकि भारत को जय जवान जय किसान का देश कहा जाता है। जी अरुंधा, बिल्कुल सही कहा आपने। सो एक बार फिर से सैल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्स। लेकिन चलते यहाँ पे मैच की तरफ। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, पला बड़ा ऑस्ट्रेलिया में, आज भारत में राज कर रहा है और हमारे मिनी भारत में चल रहा है आरआर कप 2025। मिनी भारत का ये कुमार 2 दिनों पहले ये खेल का शुभारंभ आज जो है कि अपने अंजाम की ओर। 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल नंबर प्रथम में आमने सामने भिड़ रही हैं। जी हाँ, यहाँ पे सीडीएम झारग्राम बॉयज और जेएम डॉन 11 की टीम आमने सामने है, जहाँ जेएम डॉन 11 की टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग उनकी प्लेइंग 11 है। द वन ऑफ द फाइनेस्ट टेनिस बॉल क्रिकेटर जगत सरकार अनुराग साहा, द कैप्टन, संतू खालसा, बाबा चिराग, अभिजीत बेरा, गौतम गिरी, नजमुल आलम, रितेन प्रसाद, पलाश राणा, अमित टोलाई एंड हिरणमय प्रधान। एंड द 3 प्लेयर्स जो कि इम्पैक्ट हो सकते हैं, मोहम्मद अयाज, सोहम पाल निकनेम ताताई, और उनके साथ हैं बिमल दास। और बात करें सीडीएम बर्नर 11 झारग्राम के, तो प्लेयर्स हैं सौरभ जाना, सोनू सिंह, कनईमल, शांतनु धल, पवन रजक, द बबई, दीपांजन दास, मंटू महाकुर, इंद्रनील, साहिल, अविनाश सिंह। और जो इम्पैक्ट हो सकते हैं प्लेयर, एक है तापोश और साथ ही साथ विधान चालक। अंपायर सर 1 मिनट। वेट ए मिनट सर, सम टेक्निकल इश्यू, थोड़ा देख लेंगे। जगत कैप्टन आएंगे, अनुराग थोड़ा आ जाएंगे, आप थोड़ा आ जाएंगे। थोड़ा आएंगे।
उसके बाद का जो पावर प्ले है वो 5 ओवर के अंदर आपको लेना पड़ेगा, अन्यथा छठा ओवर जो है कि ऑटोमेटिकली पावर प्ले इंप्लीमेंट होगा बैटिंग साइड के लिए। ये कुछ 8 ओवर के मैच के लिए रूल्स हैं, क्योंकि ये आरआर कप है 2K25, पहला साल सबसे बेमिसाल। डांसिंग डाउन द विकेट, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया, चूक हुई खिलाड़ी से, अच्छी फील्डिंग रही वहां शॉर्ट कवर क्षेत्र पर। खिलाड़ी अमित दोलाई, बाबू जेएम डॉन 11 के कैप्टन अनुराग यहाँ पे टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने के बाद पहला ओवर 3 अलग अलग तरह की गेंदें, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। आरआर कप चौका, 4 रनों के लिए गई गेंद। पहले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अरुंधा, क्रिकेट बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है आजकल। यहाँ पे बल्लेबाज पहली ही गेंद से एक अलग ही मूड में होते हैं, बिल्कुल अटैकिंग मूड में होते हैं। आप कैसी भी गेंद करें, बल्ला जब उनका चलता है ना, हमने देखा पहली गेंद पे रिवर्स में आया 6 रन, और इस गेंद पे थोड़ी सी पुलर लेंथ गेंद थी, उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ के पहुंचा 10 रन पहला ओवर चलता हुआ। इसीलिए कहते हैं कहीं ताकत तो कहीं नजाकत, ताकत के साथ नजाकत जब काम में आती है तो खिलाड़ी हरकत के साथ बरकत भी करते हैं। पांडे जी बिल्कुल अरुंधा, सही कहा हमने। गौतम के पास यहाँ पे मौका, किस तरह से वो दबा, लेकिन प्लेसमेंट इस बार बेहतर। खिलाड़ी नीचे जरूर है, पीछे रोक लिया गेंद को, लेकिन ये पावर प्ले है पहला ओवर का, और जो रूल्स हैं ये 8 ओवरों का मैच है। पहला ओवर कंपलसरी पावर प्ले है, उसके बाद बैटिंग करने वाली टीम कभी भी 5 ओवरों के अंदर एक पावर प्ले ले सकती है 1 ओवर का। अगर वो नहीं लेती है तो छठा ओवर ऑटोमेटिक पावर प्ले का होगा। एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहरा दूं, 8 ओवर का मैच है, पहला ओवर पावर प्ले है। 5 ओवरों के अंदर बैटिंग टीम कभी भी एक पावर प्ले ले सकती है, अगर वो नहीं लेती है तो छठा ओवर ऑटोमेटिक पावर प्ले होगा। एक बार फिर से गौतम चले ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया था बल्लेबाज ने, पुल करना चाहते थे, बिट हुए पूरी तरफ से। ओवर हुआ समाप्त, एंड आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 11 विदाउट अ लॉस। बिल्कुल इस वक्त प्रथम ओवर शेषे 11 রান বিনা উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিৎ মনোজিৎ ডাউন 11 খড়গপুর বনাম সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রামের মধ্যে এখনকার খেলা। ডাউন 11 টসে জিতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সিডিএম বার্নার ঝাড়গ্রামকে ব্যাট করার জন্য। ফলাফল প্রথম ওভার শেষে 11 রান বিনা উইকেট হারিয়ে সেরা খেলা আরআর কাপ 2025 শেষ পর্যায়ের अंतिम दिन আমরা দেখতে পাচ্ছি এই খেলা, আর अंतिम दिनेर प्रथम सेमीफाइनल। अरुंधा, पहले ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी की शांतनु ने, अब पवन पहली बार स्ट्राइक में है, उनके मन में क्या चल रहा होगा कि वो स्ट्राइक रोटेट पे ज्यादा ध्यान देंगे, या जिस तरह की पारी शांतनु खेल रहे हैं उसी तरह का आक्रमण वो भी करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल राणा आए हैं इस वक्त, गेंदबाज पॉलस दूसरा ओवर लेकर, गेंद थोड़ी नीचे रही, अनइवन बाउंस जिसे हम कहते हैं, हरकत कर रही है गेंद और गेंदबाज को बरकत भी हो रही है, क्योंकि ये साजगांठ है, ये जोड़ तोड़ है। क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कैलकुलेशन चारों तरफ चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पलास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पवन स्ट्राइक में पहली गेंद पे उन्होंने जो दिखाई अपनी मानसिकता, जो मेंटलिटी दिखाई, वो बिल्कुल एग्रेसिव मूड में ही है। दोनों छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास। और फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ अपील तो हुई है, जोरदार उंगली कड़ी हुई है। यस, बिल्कुल ये पहली सफलता हाथ लगी है। पहला विकेट शांतनु धोल, बैक टू डग आउट, फर्स्ट विकेट OUT आउट, गॉन। क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है। यहाँ पे कई बार प्लेयर नाखुश होते हैं अंपायर्स के डिसीजन से, लेकिन अंपायर काफ़ी अनुभवी हैं हमारे आरआर कप में, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है चारों अंपायर्स की जो भी हैं, और कई बार होता है प्लेयर्स को नहीं पता चल पाता है, लेकिन अंपायर अपनी पैनी निगाहों के साथ एक सटीक निर्णय के लिए, मतलब जितनी तारीफ की जाए हमारी अंपायर्स की,
निश्चित तौर पे बहुत शानदार बल्लेबाज पवन यहाँ और- पे जरूर थोड़े नाखुश है, लेकिन पेवेलियन वापस जाएंगे कोर्ट बिहाइंड द विकेट पोलास सेन के द्वारा। बिल्कुल पॉलस आए पॉलस चाहे, क्योंकि ये हमारे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है और मैन फ्रॉम बेल्दा कहते हैं हम। बेल्दा का ये राजकुमार है और राजकुमार आते ही राज करना प्रारंभ भी किया, क्योंकि ये मिनी इंडिया का खुमार है। देख सकते हैं इस वक्त राहुल घोष जी जो है कि रातुल घोष जी जो है कि उपस्थित हो रहे हैं द हार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। रतुल रजनीश जी की अगुवाई में ये टूर्नामेंट, और वहीं हम देख पा रहे हैं लेजेंड खिलाड़ी किरण जो है कि बेहतरीन फॉर्मर गट्स टीम के लेजेंड प्लेयर टिंकू के साथ बातचीत चल रही है। किरण की कुछ रणनीति बन रही होगी, क्योंकि टीम डाउन 11 इस वक्त फील्डिंग पर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज कनई मॉल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फील्ड को अच्छी तरह से उन्होंने देख लिया है, परख लिया और काफी लंबे रनअप के साथ पोलास राणा एक बार फिर से तैयार हैं। रनअप की बात करते हैं अरुंधा, हम लोग कई गेंदबाजों को हमने देखा है काफी लंबे रनअप के साथ तेज गति की गेंदें करते हैं, बिल्कुल मतलब अटैक करते हैं एकदम बॉडी लाइन पे। चलिए यहाँ पे पोलास चल पड़े हैं एक बार फिर से कनई के लिए। बहुत अच्छी length। गेंद डिप किया बैट्समैन को, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के अंदर गेंद जो है कि पिच करवाया। इसीलिए कहते हैं जिस खिलाड़ी के पास क्वालिटी होती है वो शो होता है, और पॉलस ने एक विकेट लेने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा घायल शेर के मुंह में जो है कि खून आ गई। अब बिल्कुल अरुंधा, आपको क्या लगता है जब सेमीफाइनल फाइनल जैसा बड़ा मैच होता है उसका कोई अतिरिक्त दबाव रहता है खिलाड़ियों पे? अगली गेंद लेकर पॉलस चले और ये कनाई रिवर्स खेलना चाहते थे, एक और मौका तो बना है लेकिन इसे बुना नहीं पाए। ये 4 रन मिला है, कमल स्पोर्ट्स का चौका, शानदार जानदार ये 4 रन। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारी टीमें, बहुत सारे प्लेयर्स जब शुरुआती दौर जो होता है मतलब लीग राउंड जब होता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारी टीमें, लेकिन जब बड़ा मंच मिलता है, बड़े मैचेज होते हैं, चाहे नॉकआउट मैचेज आते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मतलब थोड़ा अलग दबाव झेलना पड़ता है उन्हें, और जो टीम इस दबाव को बेहतर ढंग से हैंडल करती है वो टीम विनर बन के उभरती है। इसीलिए कहते हैं पांडे जी, कोई दबाव में बिखरता है तो कोई निखरता है, और यहाँ सभी खिलाड़ी निखरने के लिए आए हैं और अपना निखार, अपना चमक आरआर कप प्रस्तुत ये मंच है आप सबों के लिए। आप अपना निखार, अपना चमक कितनी दूर तक बिखेर पाएंगे ये भी देखना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक आइकॉन है, वहीं डिस्ट्रिक्ट आइकॉन, 2 आइकॉन्स के साथ ये नई सोच, नई पहल वाली टूर्नामेंट आरआर कप 2K25। जिरुंदा बिल्कुल सही। कनई एक बार फिर से तैयार हैं पोलास का सामना करने के लिए, राउंड द विकेट जा रहे हैं। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, हल्के हाथों से धकेल दिया उसे पॉइंट की तरफ, वहां पे फील्ड कर ली गई गेंद, और उससे पहले की गेंद थ्रो आती जगत के पास। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदल लिया, स्कोर बढ़ के पहुंचा 16 पर। अभी भी दूसरा ओवर चलता हुआ। बिल्कुल क्यों नहीं, दूसरा ओवर प्रगति पर है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, क्योंकि लीग दौर के अपने मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में आए हैं और एक पायदान दूर है फाइनल से, यानी कि फाइनल में दस्तक देने के लिए सेमीफाइनल जीतना बहुत जरूरी है किसी भी टीम के लिए। और जब बाएं हाथ और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन हो बैटिंग में तो फील्डिंग करने वाली टीम के लिए थोड़ी असमंजस वाली स्थिति बनी रहती है। अगली गेंद इस बार तेज Fuller length गेंद सीधे हाथ में। माय गॉडनेस, व्हाट ए कैच, 4th कैच इन दिस टूर्नामेंट, सुपर्ब, सेंसेशनल, ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक ए वाओ 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 वाओ। बिल्कुल भी आसान नहीं होता इस तरह के कैचेज पकड़ना, जब गेंद आगे गिर रही हो इतनी धूप में। मुझे लगता है कि सन भी लगभग उसी दिशा में है, आगे डाइव करना और वहां से इस तरह का कैचेज पकड़ना अनबिलीवेबल। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये टूर्नामेंट का चमक है और ये हीरा चमक रहा है बाबू के रूप में, अमित दोलाई। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर अमित दोलाई, एक बहुत लाजवाब फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा। अभी तो शुरुआत है, कल उन्होंने 3-4 कैचेज पकड़े थे, 3 कैचेज, और तीनों बहुत ही शानदार। कोई भी कैच आसान नहीं था, आगे डाइव करता हो। और एक जो हमारा नॉमिनेशन है बेस्ट कैचिंग का, उनमें नॉमिनेशन भी मिला है अमित दोलाई को, क्योंकि वो सभी कैचेज बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। बिल्कुल सही कहा आपने। द्वितीय ओवर शेषे 16 रन,
2 विकेट हारी है ए मूर्ते। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं लेजेंड प्लेयर फॉर्मर गट्स, जो कि एक धमाकेदार टीम हुआ करती थी। मूल मंच पर आएंगे किरण अनिया, प्लीज आएंगे, थोड़ा स्टेज पर आएंगे, क्योंकि हम उन्हें प्यार से कहते हैं अनिया, क्योंकि हम सभी के चाहते हैं, हर दिल अजीज हैं। किरण जी सामने आएंगे। अरुण भाई, अब जगत आए हैं, जगत सरकार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मतलब मैं अगर टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करूं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर, कम से कम बाएं हाथ की जब बात करते हैं हम लोग, तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं बाएं हाथ से, मतलब कमाल के क्रिकेटर है, न सिर्फ खड़गपुर में बिल्कुल। पांडे जी पोस्टर बॉय के नाम से विख्यात हैं ये खिलाड़ी। और जगत सरकार एक ऐसे सरकार है जहां होती है टीम को दरकार, वहां रहते हैं जगत सरकार, चाहे बल्ला हो या गेंद, दोनों से प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त तीसरा ओवर लेकर अपने कोटे का प्रथम ओवर जगत चले हैं। जगत की गेंद डांसिंग डाउन द विकेट खेलने का प्रयास सफल किया था, जो कोई खिलाड़ी से अच्छी बैकअप, कुल मिलाकर 1 रन पूरा किया। ऐसे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 17। और कल देखा हमने जगत सरकार जब गेंदबाजी करते, जब सौरभ प्रामाणिक बहुत खतरनाक मूड में लग रहे थे, सरोज प्रामाणिक, उस समय वो गेंदबाजी करने के लिए आए, फील्डर्स को ऑफ साइड पे लगाया, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर गेंद डाली और अमित दोले के हाथ में उन्होंने सरोज को आउट करवाया। तो अनुभव जो उन्होंने हासिल किया अपने पूरे करियर में, उसका भरपूर इस्तेमाल किया था उन्होंने कल। और आज जब सेमीफाइनल जैसा मंच हो तो उम्मीद जेएम डॉन 11 की टीम को, उनके सपोर्टर्स को, अपने आइकॉन प्लेयर से बहुत ज़्यादा, और किस तरह से उस उम्मीद पे खरे उतरते हैं जगत, ये देखना होगा दिलचस्प। अगली गेंद फ्लिक किया है, वहां पे गेंद को पैरों के पास डाली थी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। जैसा कि मैंने कहा कि अनुभव का पूरा इस्तेमाल, जो अनुभव उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए पिछली दोनों गेंदों पे। और कई बार बल्लेबाजों के मन में ये भी होता है कि जब आपके सामने एक अच्छा गेंदबाज हो तो हम उसको आराम से धीरे धीरे खेल के निकल जाएं और दूसरे गेंदबाज पे अटैक करेंगे। हमने कई बार देखा है भारत के लिए जसप्रीत बुमराह को काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन विकेटें नहीं मिलती उनको, क्योंकि बल्लेबाज आराम से खेलना पसंद करते हैं उनको। लेकिन जब दूसरे गेंदबाज आते हैं, उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनको विकेट मिलता है और फायदा उन्हें मिल जाता है। एक के बाद एक लगातार 3 बेहतरीन गेंदें, 2 गेंदे पे 1-1 रन आया और तीसरी गेंद ये डॉट गेंद। स्कोर अभी भी 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। ये है आरआर कप 2K25 सीजन 1 डे 3, या फिर यूं कहें कि फाइनल डे ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल, क्यों नहीं, जगत चले हैं अपने टीम का कमान संभाले, इसीलिए कहते हैं करते जा और बढ़ते जा। अगली गेंद इस बार कनाई बैंग ऑन द टारगेट, जिस प्रकार से कहा जाता है बांग्ला शॉट खेलने का प्रयास, बैकफुट में जाकर के स्क्वायर ऑफ द विकेट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। अरुण भाई, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो नेचुरल राइट हैंडर होता है, बाएं हाथ से गेंद फेंकना भी मुश्किल होता है, लेकिन हमने कई से, चलिए इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। एक और बहुत बेहतरीन गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं आई बल्लेबाज को, नीचे बल्ला चलाया था। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो नेचुरल राइट हैंडर होता है, बाएं हाथ से बॉल फेंकना भी मुश्किल, लेकिन हमने कई ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है, दाएं हाथ से गेंदबाजी करता है। सौरभ गांगुली, हमने देखा उनको 10,000 वनडे रन, या यूं कहें कि 17,000 इंटरनेशनल रन्स किए उन्होंने बाएं हाथ से। जब गेंदबाजी की बात आई तो दाएं हाथ से। मतलब कैसे कुछ प्लेयर मैनेज कर पाते हैं, जगत भी वैसे ही करते हुए यहाँ पे। ओ, इस बार पीछे की तरफ गेंद निकल रही है गति के साथ, बिल्कुल ये 4 रन चौका मिला, क्योंकि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया है चौका। कमल स्पोर्ट्स का ये 4 चौका। स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर एंड ऑफ द थर्ड ओवर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट गंवाए हैं, 22 रन बने हैं, जबकि 3 ओवर समाप्त हुए। 7.33 के औसत से जो है कि रन बन रहे हैं इस समय। क्यों ना हो, क्योंकि दोनों ही अव्वल दर्जे की टीमें हैं, आमने सामने भिड़ रही हैं। और आपने एक से बढ़कर एक प्रश्न भी किए हैं, क्योंकि प्रश्न होंगे तो जवाब निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा करता जा और बढ़ता जा। राह में आपको 2 चीजें मिलेंगी, या तो अनुभव मिलेगा या तो ठोकर। ठोकर भी एक ऐसा चीज है
जो आपको अनुभव देगा। सफलता के साथ अनुभव मिलता है, और सफलता अगर मिलती है तो फिर 4 चांद लगते हैं। बिल्कुल। अगली गेंद लेकर, अगला ओवर लेकर पोलस अपने कोटे का दूसरा ओवर। दाएं हाथ के बैट्समैन सोनू की, ओ माय गॉड, एक और सफलता। राणा नाना नाना इनके खिलाफ बल्लेबाजी, ऐसा मानो जैसे कि नाकों तले चने चबोने पर मजबूर किया। एक और सफलता अपने नाम किया। विकेट नंबर 3 आउट। सोनू सिंह राजपूत बैक टू डग आउट। अरुंदा, जैसा कि मैंने पिछले ओवर में कहा था कि जब एक अच्छा गेंदबाज आता है तो बल्लेबाज आराम से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उसका जो दबाव बनता है जब रन्स कम आते हैं, अगले ओवर में जब गेंदबाज आता है तो वो अटैक करने का प्रयास करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और यही यहाँ पे हुआ। हालांकि पोलास एक बहुत शानदार गेंदबाज हैं और अपनी गेंदबाजी उन्होंने जिस तरह से दिखाई, बॉल इनटू द फर्नीचर्स, सीधा विकेटों पे गेंदे मारा, क्लीन बोल्ड, और विकेट नंबर 3 का हुआ पतन। और लाला आउट होकर पेवेलियन वापस लौटे 22 के टोटल पर। 8 ओवर की पारी है। पहला ओवर मेडिटेरियन पावर प्ले। 5 ओवर के अंदर बैटिंग टीम को पावर प्ले को इस्तेमाल करना है, अन्यथा जो है कि छठा ओवर पावर प्ले अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कुछ आज के दिन स्पेशल नियमावली, स्पेशल डे के लिए, 8 ओवर की पारी वाले मैच के लिए। नए बैट्समैन मंटू माखुड़ इस समय क्रीज पर, क्योंकि एक खिलाड़ी पहुंचे हैं डगआउट पर तो दूसरे खिलाड़ी का आगमन हुआ है, और मंटू परिपक्व खिलाड़ी हैं, किस प्रकार अपने आप को पाते हैं यह देखना बाकी है, क्योंकि ये खेल, ये रंगमंच बिल्कुल अपना नाम, अपना फ्रेम बनाने के लिए सजा हुआ है। द मिनी इंडिया खड़गपुर की सरजमी पर ऐतिहासिक मैदान, प्रांतिक का ये ऐतिहासिक मैदान जो पूर्व में फुटबॉल के लिए काफी ज्यादा विख्यात, आज चमक रहा है, दमक रहा है, अपनी रोशनी बिखेर रहा है क्रिकेट के समागमन के साथ, क्योंकि महाकुंभ सजता है प्रयागराज में और क्रिकेट का आईपीएल सजा है खड़गपुर के प्रांतिक के मैदान में। अगली गेंद लेकर पॉलस, ओ पॉलस की गेंद को ब्रह्मांड की शहर पर भेजा। मंटू महाकुड़ आते ही गेंदबाज को किया अपसेट, अपने टीम को किया सेट 6 रनों के साथ। दूसरा इस इनिंग्स का छक्का जो कि मंटू के बल्ले से, और वहीं पांडे जी हैं मेरे साथ, समीर पांडे जो है कि हमारे होनहार कमेंटेटर, और कमेंट्री पैनल हमारा सजा हुआ है समरेश जाना और शक्ति हटेल, कुल मिलाकर 4 कमेंटेटर्स। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, भटकी हुई गेंद, वाइड का संकेत आया है, एक्स्ट्रा रन पाया है, और वहीं बिग गाय आए हैं बबलू, जो कि अभिन्न अंग है इस टूर्नामेंट के। बबलू कहें या राहुल पांत्री, जैसे कि 2 स्तंभ इस टूर्नामेंट के, माननीय श्री रातुल घोष जी और रजनीश जी। इस बार फिर से एक बार बैंग ऑन द टारगेट, नो मोर क्वेश्चन, वंस मोर अनदर 6 आउट ऑफ द पार्क मैक्सिमम। मान तो इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेट होकर के आए हैं और गेंदबाजों को अपसेट कर रहे हैं। 2 बड़े शॉट्स और उस खिलाड़ी के विरुद्ध, उस गेंदबाज के विरुद्ध जिन्होंने विकेट्स की लड़ी लगाई है और अपने नाम पर 2-2 विकेट जो है कि शुमार किया। पॉलस जितने भी 3 विकेट आउट हुए, तीनों ही पॉलस के नाम रहे, और उस गेंदबाज के विरुद्ध इस कदर की बल्लेबाजी, इसीलिए हम कहते हैं ये जंगल महल का शेर है, और ये शेर इस समय दहाड़ रहा है सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम के लिए। फिर से एक बार सपाट जा रही है गेंद, धरती पकड़ निकल रही है सबूज घास के ऊपर से। 1 रन के लिए मांटू ने
बदला छोर। अब आए हैं सामने कनाई माल। रन संख्या 36। कन्हई बाएं हाथ के बल्लेबाज छोटे कद के जरूर हैं लेकिन हैं ताबड़तोड़। अगली गेंद, ओहो क्या लगा था बल्ले का किनारा, हल्की सी आवाज जरूर आई थी। यहाँ पे जगत जरूर अफसोस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगा था कि बल्ले का बाहरी हिस्सा चूम लिया था गेंद ने, लेकिन यहाँ पे ये क्रिकेट का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। ऐसा होता रहता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत आसान कैचेज छूट जाते हैं और कई बार असंभव से कैचेज भी लपक लिए जाते हैं। और हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा है, आप कहीं भी क्रिकेट मैचेस देखिए, बिल्कुल ये होता ही रहता है। कई बार ऐसा हो जाया करता है, लेकिन फिलहाल स्कोर है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर चलता हुआ, कट कर दिया, प्लेसमेंट बहुत शानदार। यहाँ पे गैप में खेला है गेंद को, हालांकि जो थर्डमैन पे खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने दौड़ के गेंद को फील्ड कर लिया और एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। तो कन्हई स्ट्राइक रखेंगे अपने पास और स्कोर बढ़ के पहुंचा 37 आफ्टर एंड ऑफ द फोर्थ ओवर, 3 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से 4 ओवरों का खेल अभी भी बाकी है और जैसा कि हम आपको बता दें सेमीफाइनल मैच है आरआर कप। थैंक यू कॉम्बॉक्स। और इस वक्त सीधा मूल मंच से जुड़ते हैं, जबकि फाइनल डे आरआर कप, हमारा कप आरआर कप, जीत की नई हद आरआर कप। और इस वक्त मूल मंच सजा है, गंडमान व्यक्ति विशेष का आना जाना लगा है। तो 4 चांद लगाने के लिए फिर से एक बार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं वार्ड नंबर 17 के देवाशीष चौधरी सर, और उन्हें हम वार्म वेलकम सुस्वागतम करते हैं। और रिसीव करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टूर्नामेंट, प्यार से कहते हैं हम, जो क्रिकेट में रखते हैं रुचि, और प्यार से कहते हैं हम उन्हें, हम रजनीश जी। प्लीज आगे बढ़े, पुष्पगुच्छ उत्तरे एंड मेमेंटो दे करके, बैच पहना करके सम्मान सत्कार इस वक्त मूल मंच पे आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन जबकि कैद कर रहे हैं, कैमरा पर्सन जबकि कैद कर रहे हैं, देख सकते हैं देवाशीष चौधरी सर, क्रिकेट के जानकार, हालांकि रियल क्रिकेट से जुड़े रहते हैं और बड़ा इवेंट कराते हैं। तो भली भांति वे जानते हैं क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट, और अपना वैल्यूएबल समय निकाल करके आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। क्योंकि हमने देखा 2-3 ऐसे टूर्नामेंट ड्यूज रियल क्रिकेट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और आज टेनिस क्रिकेट, हालांकि अब ये गली का क्रिकेट है, लेकिन अगर आप गली के राजा हो तो चले आइए हमारे यहाँ महाराजा बनने के लिए, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट आपके लिए महाराजा बनने का मौका देता है। और तब जाकर के आप इन टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस लेकर के आईएसपीएल जैसे मंच पर महाराजा बनते हैं। आइए आप सभी का सुस्वागतम, वार्म वेलकम है आरआर कप 2025 में। और वहीं जब देवाशीष सर उपस्थित हुए हैं तो खेल के मौके पर 2 वर्ड्स जरूर सर से लेना चाहेंगे। सर आइए, दुटी कथा। थैंक यू ऑर्गेनाइजर को, क्योंकि इतना गरम में भी खेल हो रहा है और जो प्लेयर लोग मैदान में खेल रहे हैं, देख रहा हूँ उनका खेल और सोच रहा हूँ इतने गर्म में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी गेम जारी है, ये सफल हो, इतना ही कहना है। थैंक यू। हालांकि सर बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बॉय मेला, क्योंकि किताबी भाषा में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी के साथ वापस चलते हैं मैच पर, जहां हमारी कमेंट्री पैनल तैयार है। थैंक यू। थैंक यू शक्ति। और जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे गेस्ट जुड़ रहे, उनका सर तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आप सबों की बदौलत ही इतना बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो पाया है। जगत एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी बाएं हाथ के बल्लेबाज कन्हई मॉल के लिए, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और 5वें ओवर की शुरुआत हुई है और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ साथ 2 और बहुत बेहतरीन कमेंटेटर मौजूद हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स में जुड़िए। एक समरेश दा है हमारे साथ, द वॉइस ऑफ वेस्ट बंगाल, और उनके साथ शक्ति अगले कुछ ओवरों के लिए।
थोड़ी सी शॉट थी, गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, गेंद जरूर हवा में गई थी, लेकिन नो मेंस जोन में गिरी, जहां से थ्रो आता उसके पहले बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। ধন্যবাদ সমীর দা এবং অরুণ। আরো একবার স্বাগত প্রত্যেককে প্রান্তিক গ্রাউন্ডে ফাইনাল ডে। কমেন্ট্রি বক্সে জয়েন করছে শক্তি হাটেল। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে 40-3 উইকেটে। একদিকে জেএম ডন 11, অন্যদিকে সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রাম। টসে জয়লাভ করেছিল জেএম ডন 11 খড়গপুর। তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। রিভার্স মাঠের বাইরে যাবে একেবারেই। ফার্স্ট ড্রপ ইনটু দ্য ফেন্স, 4 more। আরো একটা নয়নাভিরাম বাউন্ডারি এলো। মন্টু মাকুর তার ব্যাট থেকে, অন্যদিকে কানাইমাল সাম্প্রতিক গতিতে, বিশেষ করে এই সিজনটা সারা বাংলায় নিঃসন্দেহে তার পরিচিতি, তার ব্যাপ্তি একটা আলাদাভাবে ছড়িয়েছে। উনিশ রান করে অপরাজিত রয়েছেন মন্টু মাকুর। আরো একবার অন সাইডে খেলেছেন। দুজন খেলোয়াড় ছিলেন, তাদের বিট করবে। প্রথম ড্রপ সীমানার বাইরে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো দর্শনীয় বাউন্ডারি এলো মন্টু মাকুরের ব্যাট থেকে। ব্যক্তিগত 23 রানে ব্যাট করছেন মন্টু মাকুর। অন্যদিকে কানাইমাল 12 রানে অপরাজিত। 48-3 উইকেটে সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রাম। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ। পরের বল জগৎ সরকার, ইনসাইড এজ, ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বল যাবে দ্রুততার সঙ্গে সীমানার বাইরে। ভিতরের দিকের কিনারা নিয়েছিল। ফুটওয়ার্ক এই শটটা খেলার ক্ষেত্রে ততটা ভালো ছিল না, অনেকটা দূর থেকে খেলেছিলেন এবং হ্যাট্রিক হয়ে গেল বাউন্ডারির। ব্যাক টু ব্যাক 3টে বাউন্ডারি মান্তু মাকুর তার ব্যাট থেকে। 27 রানে অপরাজিত মান্তু। 50 comes up for CDM বার্নার 11 ঝাড়গ্রাম। ওভারের শেষ বল স্টেপ আউট করে খেলার চেষ্টায়, ততটা ভালো কানেকশন হয়নি। মিড অফে খেলোয়াড় রয়েছেন লালটু, তার হাত করে ফেরত আসার ফাঁকে थैंक यू कम बॉक्स, थैंक यू कम बॉक्स। चलते हैं सीधे अब फेलिसिएशंस और जो कि रिसीविंग सेरेमनी होगी। हमारे बीच उपस्थित है लेजेंड क्रिकेटर ऑफ खड़गपुर टेनिस क्रिकेट, फॉर्मर गट्स टीम के किरण जी, यानी कि किरण अनिया के नाम से विख्यात। अब उनको जो है कि उत्तरिया पहनाकर इस वक्त स्वागत सत्कार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं रजनीश जी, जो कि दी हार्ट ऑफ RR कप 2K25 इस वक्त देख सकते हैं बैच पहनाकर उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। रंगमंच ये सजा है RR कप का। RR यानी कि रातुल घोष एंड रजनीश जी, दी बिग ब्रांड ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस वक्त देख सकते हैं फोटो सेशन और पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत सत्कार। और छोटा सा एक थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी किरण अनिया के साथ भी। आप टेनिस खेले हैं काफ़ी ज़्यादा, छोटा सा एक मैसेज। अच्छा लगा, और ये टूर्नामेंट का पूरा ट्रीट जाता है रातुल और रजनीश का। इतना शॉर्ट पीरियड में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया कि हम लोगों ने सोचा कि नहीं होगा, लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड में, जैसे कि एक हफ्ता में इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट करना, पूरा ऑल ओवर इंडिया प्लेयर को एक जगह इकट्ठा करके करना, इसका पूरा क्रेडिट जाता है रातुल और रजनीश पूरा टीम को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच किरण जी। हमारे साथ थे किरण, फॉर्मर लेजेंड क्रिकेटर ऑफ गट्स टीम। ओवर टू कम बॉक्स शक्ति एंड समरेश। ধন্যবাদ অরুণ। আর এর মধ্যেই যে ঘটনা ঘটলো, মান্তু মাকুর তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে সাজঘরে। উইকেটে ফেললেন গৌতম গিরি, অপু গিরি। আর মান্তু মাকুর যে পথ ধরে ডাগ আউটে ফেরত যাচ্ছেন, সেই পথ ধরে নতুন ব্যাটার জানা বিট্টু তার আগমন ঘটছে। গত কয়েক বছরে মেদিনীপুরের ক্রিকেট
যে তরুণদের ঘিরে আবর্তিত, তাদের লিডারশিপ আপনি বলতে পারেন, সামনের সারিতে বলতে পারেন, দীপাঞ্জন দাস, জানা বিট্টু, এরা বাংলা টেনিস ক্রিকেটে একটা অনন্য জায়গা তৈরি করেছে। প্রচুর খেলোয়াড় এসছেন এগিয়ে তরুণদের মধ্যে, তবে একেবারে শীর্ষস্থানে যদি আপনি বলেন দীপাঞ্জন দাস, জানা বিট্টু, তাদের কথা আলাদা করে বলতে হয় অবিভক্ত মেদিনীপুরের। ইন্টারেস্টিং হবে দেখার জন্য এখানে। জানা বিট্টু আসার পরে অনেকটা পরে এলেন, কারণ 8 ওভারের ম্যাচ, পিঞ্চ হিটার ব্যাটার হিসাবে তার খ্যাতি রয়েছে, শেষের দিকে ফিনিশটা ভালো করতে পারেন, তো সেই কারণে নিজেকে একটু ডাউনটা নিচের দিকে রাখলেন। ক্যাপ্টেন নিজে, গৌতম গিরি বল হাতে, বাইরের বল এবং সঙ্গে সঙ্গে সীমানার বাইরে, একেবারে সুইপার কাভার অঞ্চল দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। বাউন্ডারির মাধ্যমে নিজের খাতা খুললেন জানা বিট্টু, সৌরভ জানা, খড়গপুরেরই ছেলে। 57 4 উইকেটে সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রাম। আট ওভারের ম্যাচ, প্রথম সেমিফাইনাল লাইভ আসছে আইস রকার্সে ইউটিউবে। লগ ইন করুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। একটা ওয়েল অর্গানাইজড টুর্নামেন্ট আমরা বলছি, মাত্র 10 দিনের এক্সিকিউশন। মন থেকে আপনি যদি কিছু করার চেষ্টা করেন, সেটা 10 দিন হোক কিংবা 5 দিন, সফলতা আসবে, সার্থক হবে। এর জন্য অবশ্যই থ্যাঙ্কস টু রাতুল দা, রাতুল ঘোষ, রজনীশ স্যার এবং এন্টার টিম, বাবলুকেও ধন্যবাদ। ওদিকে লস্যি প্রস্তুত হচ্ছে আমাদের এডিটর প্রেমের জন্য। প্রেম প্রতীক্ষায় রয়েছে, লস্যি কখন আসবে, কন্ট্রোল রুমে আসবে। জানা বিট্টু একটু ভেতরের দিকে, মিডন পরাস্ত হয়েছেন পলাশ, লগনের প্রোটেকশন ছিল। ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেম একেবারে খুশিতে বেজায় ডগমগ, কারণ প্রেমের জন্য লস্যি ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে এডিটিং রুমের দিকে। গতকাল খুব সুনাম করেছে প্রেম, সাঁইথিয়ার ছেলে। লেবু শরবত এই গরমে খুব আবশ্যক, হসপিটালিটির কোনো অভাব নেই এখানে। কানাই মাল, তার কথা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। এদিকে রান আউটের একটা আবেদন উঠেছে, টেলিভিশন আম্পায়ারের সাহায্য চাইছেন শান্তনু দে, অনফিল্ড আম্পায়ার। গৌতম গিরি খুব দ্রুততার সঙ্গে উইকেটটা ভেঙে দিয়েছিলেন, তবে সেই জায়গায় কানাই মাল তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন কিনা ক্রিজে, সেটা দেখা থাকবে। TV umpire to director, please keep the right position, slightly move it. Yes, yes. Keep roll it. Keep roll it. Keep a right angle, please. Slightly zoom. I am giving my decision in big screen. It's out. তো একটু আগেই আমরা বলছিলাম কোথাও না কোথাও গৌতম গিরি যে আগ্রাসনটা দেখিয়েছিলেন সেটা কাজে লাগতে পারে, কাজে লেগে গেল। কানাইমাল তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে, খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় উইকেটটা হারালো। সিঙ্গেলের জন্য জানা বিট্টু একটু উৎসাহ বেশি দেখিয়েছিলেন, কানাইমাল একটু লেট স্টার্ট, কোথাও দ্বিমত ছিল রানটা নেওয়ার ক্ষেত্রে। তবে প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে, থ্রোটা এত সুন্দর ছিল, উইকেটে থ্রো ছিল, এবং তার থেকে বড় কথা রিসিভ করা, এবং যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড উইকেটটা ভেঙে দিয়েছিলেন গৌতম গিরি, সেখানেই শরীরী ভাষা দেখে মনে হচ্ছিল যে আউট হতে পারেন। তো দীপাঞ্জন দাস নতুন ব্যাটার, সব খারই খারক, সব খারক খার নয়।
আসলে দীপাঞ্জন শুনে আমাদের এখানে কেউ কেউ হতভম্ব হয়ে গেছিলেন, তপু নাকি? হতে পারে না, একই নামে প্রচুর খেলোয়াড় রয়েছেন। হাওয়াই বল, গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ, উইকেট, পঞ্চম ক্যাচ অমিত কোলে, বড় উইকেট। সৌরভ জানা শেষ মুহূর্তে যে ঝড়টা তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, নিরাশ হলেন। শরীরী ভাষা, হতাশা, অভিব্যক্তি একেবারে স্পষ্ট। ক্যাপ্টেন ডিফার্স, যে কাজটা তার করার কথা ছিল এখানে ব্যর্থ হয়েছেন একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। 6 ওভারের খেলা শেষ, 58-6 উইকেটে। সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রাম। তো এই জায়গায় নতুন দুই ব্যাটার, তাদের সেট হতে সময় লাগবে, কিন্তু সময় তারা পাবেন না, কারণ 2 ওভারের খেলা বাকি। রানের গতিটাও এমন জায়গায় নেই যে তুমি সিঙ্গেল খেলে একটু রানের গতিটা সচল রাখবে, মাঝে মধ্যে একটা বাউন্ডারি আনবে। 100+ স্কোর, একটা সেফ স্কোর বা গুড টোটাল টসের সময় বলছিলেন জানা বিট্টু। তো সেই জায়গায় পৌঁছানো ক্রমশ মুশকিল লাগছে সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রামের। আর সেই মুশকিল আসান করতে পারবেন কি এই দুই ব্যাটার, সেটা আপনাদের শোনাবে শক্তি। কমেন্ট্রি বক্সে আজকে ফাইনাল ডে প্রথমবারের জন্য স্বাগত। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त 6 ओवर का खेल खत्म, रन संख्या 58 और 6 विकेट खोई ये टीम बर्नर 11 सीडीएम झाड़ग्राम। ये महायुद्ध इस वक्त गहमा गहमी चल रहा है, कसमकस। 2025 आरआर कप, नई जीत की नई हद, आरआर कप। देख सकते हैं इंपैक्ट इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं ऑफिशियल अंपायर यानी कि दिलीप सोलेमन सर। इन हुए हैं रितेन प्रसाद और वहीं आउट होने वाले खिलाड़ी बाहर गए इस वक्त गौतम गिरी। तो कुल मिलाकर के इंपैक्ट के साथ क्रिकेट का महासंग्राम, 22 गज की ये लड़ाई, विनिंग पट्टी पर कौन आखिरकार ये नाम दर्ज कराएगा, टाइटल अपने नाम लिखाएगा, आरआर कप 2025। हालांकि इंद्रो इस वक्त जो आए न्यू बैटर आए हैं बाएं हाथ, हालांकि वे इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर है और वहीं स्ट्राइक पर दीपंजन दास गेंदबाज के लिए तैयार। बॉलर सोमपाल ततई, यार्ड एंड से लगातार गेंदबाजी, सामने की तरफ खेल दिया, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं रितेन। एक और खिलाड़ी, दो खिलाड़ी की बीच से गेंद निकल गई गोली की रफ्तार से। 4 रन, कड़क शॉट, और उस 4 के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 62 पर, 62। एक अच्छा स्कोर 8-8 ओवर की जब पारियां हैं तो बिल्कुल देखना चाहेंगे हम, क्योंकि दोनों टीमें इस प्रतिस्पर्धा में अव्वल दोनों टीमें हैं, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीत करके आई है। हालांकि रन रेट का वो उतार चढ़ाव हमने देखा, इसलिए हम कहते हैं न कद बड़ा न पद बड़ा, जरूरत के मौके पे जो खड़ा वही बड़ा। और आज खिलाड़ी हर कोई अपना बड़प्पन और अपना बड़ा दिलेर दिल दिखाते हुए इस रंगमंच में बढ़ चढ़ करके बोला है, हल्ला बोला है। कहते हैं हम हार जीत तो वक्त की सवारी है, हार जीत तो वक्त की सवारी है, असली खिलाड़ी वही है जो अंत तक लड़ाई दी है। चलिए खेल दिया, बहुत सुंदर, कवर के बीच में जब देखा गैप है, उस गैप में ढकेला अभिजीत बैरा, जब तक कि फील्ड करते 1 रन और मुकम्मल किए। 1 के बाद 63 पर स्कोर जा पहुंचा है। उन सभी गणमान्य व्यक्ति विशेष को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना वैल्यूएबल टाइम पिछले 3 दिनों से निकाल करके आ रहे हैं। पहले दिन भी हमने देखा पार्षद सर थे, उन्होंने शुभारंभ किया उस टूर्नामेंट का, साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर ऑफिशियल पार्टनर रातुल घोष, रजनीश राय जी, जिनकी अगुवाई में इतना बड़ा आयाम, इतना बड़ा मंच जो सजा है, बेहतरीन एम्बियंस, कंप्लीट क्रिकेट पैकेज आई। बहुत फाइन खेलने का प्रयास था, खेला भी, 1 रन के लिए ऑन साइड पर भेजा। 1 के बाद रन संख्या इस वक्त 64 पर पहुंचा है। क्या प्लानिंग चल रही है, क्या रणनीति चल रही है, क्योंकि कहते हैं हम एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। बस एक जीत की लड़ाई है और एक जीत के बाद आधा हकदार बन जाएंगे आरआर कप के। डायरेक्ट टीम एंट्री करेगी फाइनल पर। ये पहला सेमीफाइनल देख रहे हैं हम, खड़गपुर बनाम झाड़ग्राम के बीच, 2 ऑनर के बीच ये लड़ाई है।
एक तरफ विमल दास तो दूसरी तरफ सोमनाथ रुई दास, दो दास के बीच भी ये डैजनेबल लड़ाई है। बहुत फाइन खेला, उड़ाया जोरदार, लेकिन बल्ले से आई नहीं। विकेट कीपर कैप्टन हॉट कहते हम अनुराग को। हालांकि बातचीत हो रही थी पिच रिपोर्ट के दौरान कि आज ये विकेट गेंदबाज को जरूर मदद मिलेगा, और मदद मिल रहा है। जो प्लानिंग हमने की थी पिच रिपोर्ट के दौरान देख सकते हैं। हालांकि 7वां ओवर प्रगति पर है, 6 विकेट खोया है, 64 पर टीम पहुंची है। जो दबाव बना करके रखा था, सटीक प्लानिंग कहेंगे हम। कल भी एक प्लानिंग देखा गया था, ऐसे बैटर देख रहे हैं जगत को, लेकिन गेंदबाजी कराया। 9 रन देकर के 2 विकेट, और वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी। एक और शो हम्पाल के गुड लेंथ एरिया पर रखा था गेंद। हालांकि हिरन में थोड़ा पीछे रह गए, अदरवाइज डाइव लगाते तो बात बन सकती थी, लेकिन पास्ट इज पास्ट। एक के बाद रन संख्या जा पहुंचा 65 पर। क्या प्लानिंग, रणनीति, और रणनीति में बिल्कुल आगे इस वक्त एक कदम आगे है कह सकते हैं हम जेएम डॉन केजीपी। क्या रुकना दिन को मुमकिन होगा? देखेंगे हम सेकंड पारी में झाड़ग्राम की क्या वो प्लानिंग होगी, क्या वो रणनीति होगी, क्योंकि आज हर एक गेंद पर रणनीति रचा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा, और इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा आरआर कप 2025। नई जीत की नई हद, आरआर कप। आतुर घोरे आसोल खेला, जिद बे कौन जिला। सामने की तरफ खेल दिया इंद्रो, 1 रन, जब तक कि लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से खिलाड़ी फील्ड करते। रितिन, हालांकि त्रुटि बोला करती थी वंस अपॉन अ टाइम। इसी बीच ओवर नंबर खत्म हुआ 7 के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर 66। अंतिम ओवर लेकर के आएंगे, क्या वो प्लानिंग होगी अंतिम ओवर में? क्या यहाँ से बड़ा ओवर, 1 ओवर हम कहते हैं ये फटाफट क्रिकेट में, सटासट क्रिकेट में हम कहते हैं कि 1 ओवर अगर बड़ा बीत जाए किसी भी टीम के खेमे से, तो फिर वहां पर ही बल्ले बल्ले होती है, राज करते हैं उस टीम के खिलाड़ी। लेकिन वह कहते हैं ना एक तरफ क्रिकेट एज अ माइंड गेम, तो माइंड गेम कल देखा था जेएम डॉन का, आज देखेंगे क्या झाड़ग्राम का वो बुद्धिमता देखेंगे, क्योंकि पलटवार बिल्कुल है बेकरार, क्योंकि यह है आरआर कप 2025। आतुर घोरे आसोल खेला, जिद बे कौन जिला, और ये कौन जिला जीतेगी उसी की ये पेशकश है। देखा था सही रणनीति, सही प्लानिंग, सोनू को लगाया गया था, 12 ओवर डिफेंड करना था, 12 रन, हालांकि वहां पर ही कर दिखाया सोनू खान। चलिए गेंदबाज तैयार, एमडी अयाज, सामने है इंद्रो, हालांकि फील्डर इस वक्त चेंज, विकेट कीपर शॉट, पोस्टर बॉय जगत। बहुत फाइन खेला ऋषभ पंत की याद में, वैसे शॉट, नजाकत, ताकत, और 1 हैंडेड खेल दिया है भाई साहब इनटू द फैंस। 1 बाउंस ओवर द रूप, 4 रन, और उस चौके के बाद रन संख्या 70 पर पहुंचा है। क्या बेकरार है टीम। यहां से अब पहली गेंद पर जब चौका आता है तो समझ सकते हैं बाउंड्री के बाद कितना मोरल अप रहता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और विश्वास के साथ, निष्ठा भाव के साथ हर 8 टीम उनके ऑनर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट रेफरेंस, इसी के लिए आरआर कोर कमेटी ने मूल मंच पर देख सकते हैं आप, देख रहे होंगे लोगो, आरआर का लोगो देख रहे होंगे आप। उसके बाद टीम जेएम डॉन, दिसानी, प्रलय 11, सभी 8 टीमों की लोगो इस वक्त लगी हुई है। अगली गेंद थोड़ी लेंथ में कमी थी, पिक किया, पलास तक गेंद को पहुंचाया, 1 रन। जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, आखिरकार उनके रडार पर वो आ नहीं रही है। लेकिन वो कहते हैं ना क्रिकेट में टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, बैट और गेंद के बीच वो संपर्क, वो मिलन अगर सटीक हो तो बात बनती है, और आज बात नहीं, साथ ही साथ हर वो चीज को बनाना है, अपनाना है, क्योंकि द लेजेंड क्रिकेटर एक समय आतुर घरे आसल खेला আমরা দেখেছি, কিরণের হাত ধরে যেভাবে কিরণ একা কাঁপিয়েছে সারা বাংলা, গোটা खड़गपुर। एक और गेंद, नो बॉल बाहर गई, और कुल मिलाकर के नो बॉल के साथ अब मुफ्त की गेंद आएगी, बहुत दूर जाएगी क्या? दीपंजन के पास मौका है, क्योंकि दीपंजन तरुण तुर्की खिलवाड़ हम बोलते हैं बंगाली में।
यस, मौका था लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रह गई गेंद, समझ नहीं पाए एक की मांग, और यस कर भी लिया। चतुराई दिखाई है, जहां एक की गुंजाइश नहीं थी वह एक बनाए हैं, कंप्लीट किया 1 रन। और इस एक के बाद रन संख्या बढ़ करके 73। 7 ओवर 3 बॉल का खेल खत्म। अभी 3 गेंदे लास्ट के बचे हैं, और 3 में क्या कहानी में वो ट्विस्ट, वो रंग भर सकते हैं। इंद्र को भरना होगा, एक प्रहार इंद्रवली करना होगा, वो तीर निकालना होगा, लेकिन अयाज उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। जानते थे कि सामने चहलकदमी करेंगे, और अनुराग सेफ हैंड, एक और साहा ने शानदार कैच को लपका, जब तक कि सामने बड़े मिड ऑफ में, और उस कैच को लपकने के बाद एक और विकेट नंबर 7वां गिरा है इस 7वें ओवर 4था गेंद पर। कौन आएगा अगला बैटर 2 बॉल के लिए, और वहां से 2 षटकार अगर आ जाते हैं तो टीम में जो हमने देखा था एक अच्छा स्कोर। बातचीत जब कर रहे थे हम समरेश जाना के साथ में, तो उन्होंने कहा था जाना बिट्टू 2 जाना एक साथ हमने देखा था, एक कैप्टन तो दूसरा हमारा कैप्टन समरेश जाना। बातचीत के दौरान हुई थी कि 80-80-85 में जरूर हम देखेंगे टोटल को, लेकिन अब मौके हैं। पिछले 2 गेंद में अगर लग जाते हैं तो वो जो चाह रहे थे वो मिलेगी, लेकिन वही टीम टॉस जीतने के बाद जो मन बनाया था क्षेत्र रक्षण, तो वो चाह रही थी कम से कम रनों पर रोकने के लिए, तो वो रोक पाने में बिल्कुल अब तक तो सटीक है, और आगे क्या और भी सटीक होंगे। केजीपी बबई इस वक्त आए हैं, और पहला मैच बबई की यादगार मैच विनिंग नॉक खेला था, 2 छक्के 1 चौके जड़े थे, और गेंदबाजी बेहतरीन, रिवर्स अद्भुत शॉट, हालांकि कम देखा जाता था, लेकिन आज इम्प्रोवाइजेशन देखा गया बबई का। एक सिंगल के बाद रन संख्या जा पहुंचा 74, यानी कि अंतिम फर्स्ट सेमीफाइनल की फर्स्ट इनिंग्स की आने वाली है। और एडिटर प्रेम इस वक्त तैयार है, ऑनलाइन स्कोरर संजय तैयार है कि क्या टारगेट होगा। टारगेट 1 को क्या 2 में, हालांकि अमित दोले चुस्त तंदुरुस्त, और इस टीम का सर जडेजा जड्डू 5-5 कैच। हालांकि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना था आज को, अगर कर लेते तो ये बात बन जाती। जगत भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा खिलाड़ी बहुत कम देखा जाता है ऐसे लीग मैचेस में। और कल सरोज ने भी कहा था कि बिल्कुल ऐसे अगर लोकल टूर्नामेंट लोकल खिलाड़ी को चांस मिलता है। तो इसी बीच फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुआ, और हम देख रहे हैं इस वक्त टोटल जा पहुंचा है 76, यानी कि 77 का लक्ष्य रखा है, 70 का लक्ष्य है। तो विली बॉल अचीव फिर से एक बार टीम जीएम डॉन करेगी आने वाले 8 ओवर में। कुल मिलाकर के समीकरण किस प्रकार से होगा ये देखने के लिए फिर से जब सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट होगी तो हमारे जितने कमेंट्री टीम पैनल है वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो उससे पहले चलते हैं मूल मंच पर, जबकि हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे आपके साथ। समीर पांडे जी, स्वागत है आपका। थैंक यू शक्ति भाई, लगातार एक से एक मेहमान अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो भी हमारी माताएं हमारी बहनें आई आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब किसी इवेंट में महिलाएं जुड़ती है ना तो पूरा पारिवारिक हो जाता है माहौल, और एक परिवार जब साथ जुड़ता है ना तभी इस तरह का इवेंट पॉसिबल हो पाता है। हमारे रजनीश भाई, हमारे रातुल भाई लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे स्वागत है हमारे तो बहुत ही खास मेहमान अमितेश कुंडू सर का और शिवशंकर भट्टाचार्य का और शिबूदा का, बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप लोग यहाँ पे आए, मैं एक बात कहना चाहूँगा पहले रजनीश भाई कि जो कमेटी मेंबर्स हैं अगर सर उनके शब्दों में बयां किया जाए, जब आप लोग यहाँ पे आने वाले रहते हैं इतने एक्साइटमेंट रहती है उनके अंदर, अगर शब्दों में बयां किया जाए तो वो ये कहना चाहते हैं जैसे कि ए हवा सुन हमारे कोई खास आने वाले हैं, ए हवा सुन हमारे कोई खास आने वाले हैं, तुम कलियां मत बिछाना राहों में, हम दिल जो बिछाने वाले हैं। और मतलब बिल्कुल दिल बिछाए हुए हैं आपके लिए। रजनीश सर आपसे स्वागत रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उत्तरी देकर के सर का स्वागत करें प्लीज़। बहुत शानदार माहौल यहाँ पे आरआर कप का जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतना शानदार आयोजन करने के लिए कितना कुछ लगता है। मतलब ये रजनीश भाई, रातुल भाई और उनकी पूरी टीम, ये जो जुगेर प्रतीक क्लब के द्वारा आयोजित किया गया ये टूर्नामेंट, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम। एक के बाद एक लगातार यहाँ पे रजनीश भाई स्वागत करते हुए हमारे अमितेश दा का और शिबू दा का।
दादा आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा यहाँ पे, हाँ जिस तरह का माहौल है, इतनी तैयारी, इतनी गर्मी में रजनीश भाई, रातुल भाई, उनकी पूरी टीम ने, उनकी जो तैयारी है, जो प्रबंधन रहा है उनका इस टूर्नामेंट को कराने के लिए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये माठ तो आज से 25 साल से ये माठ देखभाल कर रहा है। जब भी रजनीश ने आके बोला सुबुदा हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट कराएगा, बोले करो, खेल कूद का लिए मैदान है, मैदान को सही रखने के लिए खेल कूद होना चाहिए। तो IW से बात करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके अभी मैदान अच्छा है और अगले दिन भी अच्छा रहेगा, यही कोशिश जारी रहेगा हम लोग को। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका। जो दादा आप भी से बहुत सौभाग्य होगा हम लोगों का कि आप जैसे मेहमान यहाँ पे लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्वागत है आपका, आभार है। मतलब क्या कुछ कहे, पहला सवाल तो मैं यही करता हूँ सबसे कि इतना भव्य आयोजन, इतना बेहतरीन आयोजन, कितनी मेहनत लगती है इस तरह का आयोजन करने के लिए। तो वे जो दो लोग हैं रजनीश भाई, रातू भाई, उनकी पूरी टीम, उनके लिए क्या कहेंगे आप? প্রথমেই আমি বাংলায় বলছি, প্রথমেই বলছি যারা অর্গানাইজেশন করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ যাদেরকে দেয় না অনেক জায়গাতে, সেই আম্পায়ার্সরা, দীপক সুলেমান, কারণ আমিও সিএবির আম্পায়ারিং করি, IITতে আমি আম্পায়ারিং করি, বিভিন্ন জায়গায় ডিউজটাই বেশি করি, ক্রিকেটটা কম করি, কারণ ক্রিকেটে আম্পায়ারিং করাটা অনেক বেশি টাফ। তো আমি আম্পায়ারদেরকে ধন্যবাদ জানাবো, এলাকার সমস্ত যারা ক্রিকেট প্রেমী মানুষ তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। খেলা তো হারিয়ে গেছে, আপনারা জানেন কি না, খড়গপুরে মহিলা ক্রিকেট একমাত্র আমিই করেছিলাম IITতে। আমি জানি একটা ক্রিকেট অর্গানাইজ করতে গেলে কী সমস্যা হয়। খড়গপুরের মাঠ বলতে গেলে নেই, সে রেলের সমস্যা বা স্টেডিয়াম সমস্যা, SDSA বলে কিছু নেই। আমি যারা প্রশাসনে আছেন বা যারা মিউনিসিপ্যালিটি আছেন বা যারা খেলাধুলার জগতে আছেন তাদের কাছে বারবার বলছি খড়গপুরে SDSAটাকে চালু করুন, নাহলে ক্রিকেট ফুটবল কোনো কিছুই চলবে না। সেটা খুব অবস্থা খারাপ। একমাত্র আমরা এখানে এই ফুটবলটা করি, ক্রিকেটেরও অবস্থাও ধুকধুক করছে। তো আমরা আপনাদের যে উদ্যোগ, এটার জন্য ক্রিকেট বেঁচে আছে, ফুটবল বেঁচে আছে, শিবুদার জন্য এখানকার লোকাল মাঠ। আমি চাইবো SDSAটাকে বারবার করে যেমন আগে ছিল সেইভাবে আনুন, আর ক্রিকেটটা এইভাবে সবাই লেগে থাকুন। এবং অরিজিনাল ক্রিকেট, টেনিস ক্রিকেট তো খেলুক, নিশ্চয়ই প্র্যাকটিসের জন্য লাগে। ডিউজ ক্রিকেটের জন্য আপনারা সবাই মিলে যদি এক ছাতার তলায় আসেন, তাহলে এরকম আমাদের খড়গপুরের স্পোর্টস লাভার এগিয়ে আসলে হবে। এবং আমি নিজে একটা ফুটবল করি, ক্রিকেট করি, আমি তাদের সঙ্গে আছি, এই কথা বলতে পারি। बहुत बहुत अच्छी बातें कही दादा आपने कि हमारे साथ एक और खास मेहमान सिद्धार्थ जायसवाल सर जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं रातुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, डैशिंग मैन रातुल भाई प्लीज सर आगे आइए, उनको आप उनका स्वागत करें। ये उत्तरी जो पहचान है हमारे भारतवर्ष की, हमारे बंगाल की, वो रातुल भाई यहाँ पे हमारे सिद्धार्थ भाई को पहनाते हुए साथ में जो बातें कही सिबुदाने की, जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रेमी जो हैं, स्पोर्ट्स लवर जो हैं, वो इतना खुल के आगे आ रहे हैं। खड़गपुर में खेल का जो भविष्य है वो बहुत शानदार रहने वाला है। अर्जुन भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है, आइए आगे आइए प्लीज। रातुल दा रिक्वेस्ट। थैंक यू समीर जी। थोड़ा अरुण दा थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, बहुत सारे मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अर्जुन भैया हमारे साथ जुड़े हैं। दादा बहुत स्वागत है आपका। रातुल दा से रिक्वेस्ट है कि इनको सम्मानित करें, उत्तरी पहना के आप गुलदस्ता दे करके। ये रातुल भाई और रजनीश भाई, इनका जो मेहनत है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस समय मैदान के अंदर, पिछले 10 से 15 दिनों में कई रातें भी ऐसी गई होंगी जहाँ
नींद नहीं आई होगी उन्हें इतनी भव्य तैयारी करने के लिए, लेकिन ये परिणाम दिख रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। अर्जुन सर आपसे भी चाहेंगे कि थोड़ा वक्त आप, चलिए बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। जो भी गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप आनंद लीजिए एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का, और हम समय समय पे आप सबके साथ जुड़ते रहेंगे। आपके राय भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है इस खेल को और बेटर बनाने के लिए, तो हम समय समय पे आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर से चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। सो ओवर टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू पांडे जी। अब चलते हैं सीधे जो है कि दूसरा सत्र, सेकेंड इनिंग्स, और लक्ष्य 77 का पीछा करने के लिए उतरी है टीम जीत मनोजीत डॉन एकादश। किस प्रकार से पार पाएंगे डॉन, क्योंकि ये खेल, ये रंगमंच आरआर कप 2K25 आप सभी देख पा रहे हैं। पहला साल का ये विशेष आकर्षण रतुल घोष एंड रजनीश जी के लीडिंग इन फ्रंट चल रहा है ये टूर्नामेंट। इस वक्त 77 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है टीम JM डॉन 11। इसके बाद वाले मैच के लिए जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे। भाविन 11 RBC खड़गपुर के साथ मुलाकात करेगी आद्रिका 11। अरुंधा कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य खिलाड़ी के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। कहते हैं कि रेस में जीतने के लिए दौड़ना जरूरी होता है, अरे वो क्या जीतेगा जो रेस दौड़ा ही नहीं। तो बहुत कमाल यहाँ पे देखते हैं किस तरह का चेस होता है। तीन बहुत ही शानदार, बहुत ही डैशिंग कमेंटेटर्स हमारे साथ हैं, अरुण दा, समरेश दा और शक्ति भाई। तीनों का मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को, इन तीनों के साथ वक्त या यूं कहें कमेंट्री बॉक्स साझा करने का मौका मिला है। लेकिन एक व्यक्ति या एक टीम और है जिसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा जरूर कहना चाहूँगा, वो है दत्ता डेकोरेटर एंड कैटरर जॉयज की जो टीम है। इस टीम ने जो काम किया है ना, जो शानदार काम किया है ना शक्ति भाई, मतलब सैल्यूट है उनको, हेड्स ऑफ टू गाइज। बहुत कमाल का काम किया है उन्होंने दत्ता डेकोरेटर एंड कैटरर जॉयज टीम के द्वारा। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि हर चीज सजता है कड़ी से कड़ी जुड़कर जंजीर बनता है। पहले ओवर की पहली गेंद और राजपूत जी चले थे सीना तान। पहली गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना करिश्मा बिखारा और एक रन पाया। खाता खुला इसी के साथ डॉन एकादश का। और वहीं मेरे साथ कॉम बॉक्स ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर द वॉइस ऑफ बंगाल समरेश জানা। সবাই ভয়েস, সবারই ভয়েস আছে, সবাই ভয়েস। থ্যাংক ইউ শক্তি, অরুণ, সমীর দা। তবে আমি একটা আলাদা তৃপ্তি পেলাম এই মুহূর্তে। এক হাতে যখন লস্যি পেয়েছি, অন্যদিকে তপুকে দেখলাম দীপাঞ্জন দাস ইতিমধ্যে মাঠে চলে এসছে। আমার কাছে একটু কমফর্ট ফিল হচ্ছে। অরুণ, টার্গেটটা যে জায়গায় রয়েছে খুব একটা লো স্কোরও তুমি বলতে পারবে না, আর 100+ রান হলে যে একটা লড়াই আলাদা মাত্রা পেত বা ব্যাটিং সাইড একটু চাপে থাকতো সেটাও নয়। 77 টার্গেট, অতএব এটা তুমি অ্যাভারেজ স্কোর বলতে পারো। বোলিং ডিপার্টমেন্টকে ভালো বল করতে হবে, বিশেষ করে প্রথম 2-3টে ওভার। যদি প্রেসার বানিয়ে রাখতে পারো, চাপ বানিয়ে রাখতে পারো, রানটা কম খরচ করতে হবে, এবং সেটা যখন করতে যাবে উইকেট তোমার কাছে খুবই প্রয়োজন। बिल्कुल आपने सही कहा। विकेट से अगर रेगुलर इंटरवल्स पर लेते हैं तो बिल्कुल एक दबाव बनेगा, उस दबाव को बनाना होगा। अगली गेंद सोनू सिंह राजपूत की गेंद को उड़ाया है, बिल्कुल ये गगन को चीरता हुआ निकल गया सीमा रेखा पार। 6 रन। এই রানগুলো ভাইটাল হবে অরুণ, কারণ জগৎ সরকার এর আগেও গতকাল আমরা দেখেছি লিগ স্টেজে খুব বিরাট স্কোর করতে পারেনি, বিরাট বড় ইনিংস খেলতে পারেনি, কিন্তু শুরুটা যেভাবে করেছে একটা ম্যাচে তোমার মনে থাকবে প্রথম ওভারে 4টে 6 24 রান, তারপরে একটা ম্যাচে 18 কিংবা 20-র কাছাকাছি রান। অতএব 77 রান যেখানে লক্ষ্যমাত্রা জগৎ যদি শুরুর দিকে 20-25 রান গতকাল লিগ স্টেজের ম্যাচগুলোতে যেভাবে খেলেছে
সেটা করে দেয়, ইকুয়েশনটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে জেএম ডন ইলেভেনের জন্য। बिल्कुल आपने सही कहा, कम गेंदे और ज्यादा रन, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसे हम कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। इस वक्त सोनू सिंह राजपूत चले हैं लल्ला। इस बार ऑफसाइड के जानिब तेज तरार शॉट, वन बाउंस ओवर द रोप, 4 रन चौका। অরুণ, এটাই তোমাকে বলছিলাম, জগৎ এখনো পর্যন্ত আরআর কাপে লিগ স্টেজে যেভাবে ব্যাট করেছে, সাবলীলতা আমরা দেখেছি শুরুর দিকে, কনসিস্টেন্সি হয়তো বড় কোনো জায়গায় বড় স্কোরে পৌঁছতে পারেনি, যেমন সরোজের ক্ষেত্রে তুমি দেখেছো গতকাল ব্যাক টু ব্যাক 3টে হাফ সেঞ্চুরি, দুর্দান্ত ফিনিশ করেছে প্রত্যেকটা ম্যাচে। আর এক্ষেত্রে জগৎ কিন্তু একটা আলাদা মাইন্ড নিয়ে খেলছে যে আমি যত সময় থাকবো রানটা আমি করব, এবং যে রানটা আমি করে যাব সেটা পরের দিকে আপকামিং ব্যাটারের উপরে যাতে চাপ সৃষ্টি না হয়। बिल्कुल यही प्लानिंग है, यही रणनीति है टीम की, क्योंकि सभी टीमें एक एक प्लानिंग के साथ खेलते हैं, इसीलिए क्रिकेट को कैलकुलेशन का खेल भी कहते हैं। गति में परिवर्तन, ऑन साइड के जानिब खेला, मिड ऑन पर खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग तो रही, लेकिन अगर स्टंप्स को हिट करती थ्रो तो मामला जरूर नजदीकी बनता। इसके बाद वाले मैच के लिए भाविन एकादश, পবন ছিলেন, ভালো থ্রো করেছিলেন অরুণ। এর আগেও তুমি প্রথম ইনিংসে দেখেছো একটা রান আউট, ভালো থ্রো ছিল, এবং গৌতম গিরি, অপুগিরি দুর্দান্তভাবে রিসিভ করেছিলেন। এক্ষেত্রেও জগৎ একটু ট্রাভেলে ছিলেন, যাই হোক রান কমপ্লিট হয়েছে। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया है, यहां आस जगी है, विश्वास जगा है, पहली सफलता हाथ लगी है, पहला विकेट जाते हुए डगआउट्स की राह पर। और अगले मैच के लिए मुलाकात करेंगे भाविन 11 आरबीसी आद्रिका 11 के कैप्टन टॉस के लिए। আমি একটু আশ্চর্য হলাম, লালটুকে ওপেনিং এ পাঠানো হয়েছে অরুণ। এর আগে পর্যন্ত তুমি দেখেছো লিগে লালটু একটু পরের দিকে এসে নাম্বার 4-এ 5-এ এসে কিন্তু ভালো ব্যাট করেছে। রণনীতিটা আজকে জেএম ডন ইলেভেন একটু বদল করার চেষ্টা করছিল ওপেনিং কম্বিনেশনে, সেক্ষেত্রে কিন্তু লালটু সফল হতে পারলেন না, এবং তাদের যে রণনীতি ছিল লালটুকে দিয়ে ওপেন করানো, সেটাও কোথাও মুখ থুবড়ে পড়লো। লালটুর জায়গাটা কিন্তু আমরা সচরাচর প্রায়ই দেখে থাকি 4-এ কিংবা 5-এ, এটা লালটুর ইচ্ছে ছিল কিংবা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক টিম ম্যানেজমেন্টের ইচ্ছে ছিল, এখান থেকে বলা মুশকিল। তবে 8 ওভারের ম্যাচে 6 ওভারের ম্যাচে লালটুকে ওপেনার ব্যাটার হিসেবে খুব একটা সাবলীল সাম্প্রতিক গতিতে অন্তত আমরা দেখিনি। নাম্বার 3-এ কিংবা 4-এ তার জায়গাটা খুব পাকা। यस एब्सोल्युटली, इस वक्त देख सकते हैं बैटिंग टीम ने पावर प्ले ली है। पहला ओवर जबकि समाप्त हुआ, रन संख्या 13, 1 विकेट खोकर, और वहीं फटाफट जो है कि दूसरा पावर प्ले भी ले लिए हैं बैटिंग वाली टीम, यानी कि जेएम 11 डाउन एकादश। জগৎ কিন্তু এই বুদ্ধিটা এখানে কাজে লাগালো, কেন রান আসছে তার ব্যাটে, এবং আইসেটটা প্রায় হয়ে গেছে তুমি বলতেই পারো। সেই জায়গায় ব্যাটিং পাওয়ার প্লেটা তুমি পরে কেন নেবে, যেখানে তোমার রান আসছে, প্রথম ওভার থেকে 13টা রান স্কোর বোর্ডে এসছে, ব্যাটে বলে কানেক্ট হচ্ছে, সেই জায়গায় নিঃসন্দেহে একটা ওভার বাউন্ডারি জগতের ব্যাট থেকে এসছে, বাউন্ডারিও এসছে। তো সেই জায়গায় জগৎ চাইছেন এই ওভারটাকেও কাজে লাগিয়ে দিতে, তাই ব্যাটিং পাওয়ার প্লেটা 2 থেকে 5 ওভার তার মধ্যে নিতে হতো। সেকেন্ড ওভারটা ব্যাটিং সাইড জেএম ডন ইলেভেন পাওয়ার প্লে হিসেবে নিচ্ছে। बिल्कुल, जब दबाव बन रही है तो दबाव को बढ़ाया जाए, दबाव को छोड़ा नहीं जाए, ये रणनीति है। और खिलाड़ी जैसे जैसे खेल रहे हैं वैसे वैसे इनमें चमक निखार और भी अधिक हो रही है, ये हमने देखा है। समरेश, इस वक्त अगली ओवर लेकर गेंदबाज साहिल यादव, একদমই তরুণ তুর্কি বোলার, তুমি বলতেই পারো সাহিল যাদব, জগতের বিপক্ষে কিভাবে বল করে সেটাই দেখার থাকবে। बिल्कुल साहिल यादव इस वक्त जो है कि उभरते हुए सितारा हैं, और पिछला सीजन से ये सीजन बहुत अच्छा ग्राफ को जो है कि अप किया, अपने आप को सेट किया। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज साहिल यादव राइट आर्म प्रस्तुति करेंगे, जहां तक राउंड द विकेट और यार्ड एंड से गेंदबाजी चलती है इस टूर्नामेंट में लगातार। ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, लीव द बॉल, अच्छी गेंद रही कुल मिलाकर, रडार से जो थोड़ी दूर थी। समरेश, লিভ করলেন জগৎ, ভাবছিলেন কোথাও হয়তো ওয়াইড হতে পারে, একটু বাইরে ছিল, তবে এতটাও বাইরে ছিল না যে আম্পায়ারের কাছ থেকে ওয়াইডের সিগন্যাল আসবে। যাই হোক, একটু দেখে নিতে চাইছেন, আমি বলবো সেটাই বেটার হবে জগতের জন্য। প্রতিপক্ষে দেখো সান্টু খালসার মতো ব্যাটার রয়েছে, অতএব চাপটা একা নিতে হবে,
এমন কোনো ব্যাপার নেই, ন্যাচারাল গেম, স্বাভাবিক খেলা তুমি খেলো। শান্টু খালসা উল্টো দিক থেকে তোমাকে পুরো সাপোর্ট করবে। यस 3D प्लेयर है संटू खालसा। इस बार सीधे बल्ले से किया है वार, जहां तक खिलाड़ी है तैनात, डायरेक्ट स्टंप्स को हिट की है और यहां अंपायर ने डिमांड किया तीसरे अंपायर के लिए रेफरल गई है। না, জগতের শরীরী ভাষা বলছে, যতটা আমরা অনুধাবন করছি একেবারে সহজেই তিনি পৌঁছে গেছেন, যদিও রান আউটের জন্য একটা আবেদন উঠেছে, রেফার করা হয়েছে টেলিভিশন আম্পায়ারের কাছ থেকে, সিদ্ধান্ত আসবে। এবং ডিরেক্ট হিটের কথা একটু আগেই আমরা বলছিলাম, এই ম্যাচে ফিল্ডিং এফোর্ট একটা আলাদা মাত্রায় পৌঁছচ্ছে অরুণ, কারণ লিগ স্টেজে তোমার কাছে কামব্যাক করার জায়গা ছিল, নকআউটে তুমি প্রবেশ করেছো, সেমিফাইনাল ম্যাচ, ডু অর ডাই ম্যাচ, এখানে পরাজিত হলে লিগে তুমি কি করেছো সবাই ভুলে যাবে, তোমাকে পরাজিত হবে এবং সিদ্ধান্ত নট আউট। তোমাকে এটাই বলছিলাম, জগতের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে একেবারে সহজেই পৌঁছে গেছে। बिल्कुल क्यों नहीं समरेश, आपने सही कहा, लेकिन डायरेक्ट हिट जब भी होती है तो एक जो है कि क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है किसी भी अंपायर के जहन में, और उसी के लिए अंपायर ने जो है कि तीसरे अंपायर का मदद लिया, निर्णय आई है नॉट आउट के रूप में। না, একদমই প্রযুক্তি তোমার কাছে আছে, আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং টিম একেবারে ক্লিয়ার পিকচার তোমার কাছে রাখছে, অতএব অনফিল্ড আম্পায়ার এই জিনিসগুলোতে নিশ্চয়ই প্রযুক্তির ব্যবহার করবেন, সেটাই করলেন। बिल्कुल, और हम एआई टेक्नोलॉजी के साथ हैं और 5G पर हैं, बहुत जल्द हम 6G पर भी चलेंगे, क्योंकि 6th जनरेशन की पूरी तैयारियां हैं और मोबाइल हैंडसेट सभी के हाथों में हैं। কিন্তু কৃত্রিমতার দিকে আমরা যতই এগিয়ে যাই, এই মাঠে যখন আমরা কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছি অরুণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যায়ন এবং প্রকৃতির রূপ, ন্যাচারাল কিছু জিনিস কিন্তু আমাদের মন ছুঁয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে গাছপালা দেখো, একটা আলাদা পরিবেশের মধ্যে আমরা রয়েছি। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद, बिल्कुल आपने सही कहा समरेश, गांच और पेड़ लगाओ जान बचाओ कहते हैं, लेकिन पेड़ तो लगाते हैं बैटिंग टीम। जहां तक একদমই একটা রিভিউর আবেদন করা হয়েছে ওয়াইডের জন্য, ব্যাটিং সাইড তারা মনে করছে জেএম ডন 11 যে বলটা ওয়াইড হতে পারতো, তারা চ্যালেঞ্জ করছে, রিভিউর আবেদন জানিয়েছে। बिल्कुल इसी के लिए हम बात भी किए हैं कि टेक्नोलॉजी आपके साथ है और टेक्नोलॉजी डेवलप है, और हमने देखा भी है विज्ञान अभिशाप या वरदान, जहां विज्ञान हमें वरदान मिली है तो उससे कुछ हमें अभिशाप भी मिला है। क्या लगता है आपको? অরুণ দেখো, সকালে ঘুম থেকে ওঠা এবং সেখান থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান ছাড়া কোনো কিছুই নয়, কিন্তু সময় এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, আমাদের প্রাকৃতিক সমস্ত জিনিসের উপরে কিন্তু আরও একবার ভরসা করার সময় এসে গেছে। বিজ্ঞানের উপরে যেভাবে আমরা ভরসা করছি, সিদ্ধান্ত ফেয়ার ডেলিভারি, বৈধ বলে সংকেত আসছে, ব্যাটিং সাইড জেএম ডন 11 লস্ট দেয়ার রিভিউ। তো যেটা বলছিলাম অরুণ, বিজ্ঞান থাকবে, প্রযুক্তি থাকবে, প্রযুক্তি ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়। চন্দ্রযান আমরা পাঠাচ্ছি, কতটা উন্নত ভারতবর্ষ, তো সব কিছু মিলিয়ে তার পাশাপাশি প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সমস্ত কিছু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, একটা ব্যালেন্স তোমাকে করতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সেই জায়গায় গাছ লাগাতে হবে এবং পাশাপাশি কিছু প্রাকৃতিক জিনিসের উপর ভরসা করতে হবে তোমাকে। बिल्कुल आपने सही कहा, पेड़ तो लगाते हैं सभी, उसे बचाने के लिए कौन कोशिश करते हैं? पेड़ लगाने से बड़ा उसे पालना है, उसे बड़े होने के लिए कोशिश करना है। साहिल चले अगली गेंद लेकर, साहिल की गेंद को तेज तरार खेला, खिलाड़ी को खड़ा किया, गोली की रफ्तार से निकल गई, 4 रन चौके के लिए। আর সত্যি মাঠের চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আম, জাম, নারকেল গাছ, ডাব গাছ, এবং বিশেষ করে দক্ষিণা হাওয়া যখন আসছে, একেবারে মাঠের ওই প্রান্তটা তুমি দেখো, বাঁশ গাছের যে দুলুনি, এটা বাংলা বৈশাখ মাস, এই সময়টা একটু যে দক্ষিণা হাওয়া একটু আলাদা রকম হয়, এবং সেই হাওয়াটা, আবহাওয়া, গাছে ফুল, সব কিছু নিয়ে সত্যি কি অসাধারণ পরিবেশ। बिल्कुल आपने सही कहा समरेश जी, अगली गेंद लेकर शाहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर, इससे लीप द बॉल किया, वाइड का संकेत आया, एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ स्कोर बुक पर। स्पेशल थैंक्स टू बबलू एंड जॉय द इवेंट प्लानर, टू स्पेशल थैंक्स टू सोनू खान एंड टीम फॉर पिच क्यूरेशन, जिन्होंने पिच निर्माण किया, along with RJ11 team for organizing this wonderful tournament.
सीधे बल्ले से खेला हवाई यात्रा पर गेंद जहां तक वन बाउंस के साथ निकल पड़ी है ये 4 रन चौके के लिए। और इस चौके के प्रस्तुत करता शेर बिहार। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 23 77 के जवाब में 23 रन। समरेश देख सकते हैं धीरे धीरे पटरी पर आ चली है टीम जेएम डॉन 11। शानदार आयोजन, जानदार प्रस्तुति, ये आरआर कप 2K25 2025 की ये सौगात। और जिस प्रकार से हमने प्रकृति की बात की है, मनुष्य अब ईंट सीमेंट बालू का मिलाप के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आपकी बेसिक्स है। और इससे आप हटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, और आने वाले भविष्य के लिए कुछ बचाना है तो जल को बचाएं, जीवन को बचाएं। একদমই। আর বাঁচানোর কথা যখন বলছো, আমি এটা বলবো তোমাকে, সম্পর্ক এবং চারা গাছ অনেকটাই একই রকম। লাগিয়ে যদি তুমি ভুলে যাও দুটোই শুকিয়ে যাবে। সত্যি আমি এটাই বলতেছিলাম। ইতিমধ্যে খেলে দিয়েছেন ফাইন লেগ অঞ্চলে বলটি একটি রানের জন্য। প্রাণ বদল, পালা বদল, রথ বদল, একটি রানের সৌবাদে রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 24। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, जबकि 1 विकेट खोकर लालटू के रूप में पहला विकेट आउट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर स्कोर मूव्स ऑन 24, लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। टॉस के लिए आएंगे भाविन 11 आरबीसी और साथ में रहेंगे आद्रिका एकादश। दोनों ही टीमें टॉस के लिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी मुलाकात करेंगे। Special thanks to Bablu and Joyda, event planner. Thanks to Sonu Khan and team for pitch, along with RJ11 team for organizing this wonderful tournament. And special thanks to Ratulda and Rajnish sir and each and every members যারা জুড়ে রয়েছেন। 24 উইকেটে দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। ওদিকে কমেন্ট্রি বক্সের ছবি, প্রেম নিজের ছবি দেখাতে চাইছে, একটু ব্যস্ত রয়েছে। আমি বলবো প্রেম, তোমার নামের মধ্যেই একটা আলাদা সার্থকতা রয়েছে, ভালোবাসা জুড়ে রয়েছে। অতএব দর্শকদের দেখাও বেশি করে, কারণ প্রেম যত ছড়ানো যাবে তত বাড়বে। প্যার बढ़ने से बढ़ता है। সোনু সিং রাজপুত প্রথম বল স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে দিকে খেলেছেন, সান্টু খালসা সিঙ্গেল পাবেন। बिल्कुल एक एक रन जोड़ रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं और जंजीर बनाने की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि 77 का लक्ष्य है। 25 इस वक्त स्कोर बोर्ड दिखा रहा है। जैसे जैसे ये खेल चलता जाएगा वैसे वैसे टीमें अपग्रेड होती रहेंगी। अगले मैच के लिए भाविन 11 आरबीसी और टीम आद्रिका एकादश टॉस के लिए आएंगे प्ले लिस्ट के साथ। 35 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 52 রান। 52 রানস রিকোয়ার্ড ফ্রম 35 বলস। সমীকরণ খুব একটা বিরাট দূরত্ব নেই। জগৎ সরকার 13 রানে অপরাজিত, 6 বল খেলেছেন। লালা বড় শটের চেষ্টা, একটা হালকা আবেদন, ব্যাট থেকে বল অনেকটা দূরে ছিল। জানা বিট্টু তার হাত করে বল ফেরত আসছে, ডট বল। তো একজন বোলারই আট ওভারের ফরম্যাট, 3 জন বোলার ম্যাক্সিমাম 2 ওভার করে বল করতে পারবেন। এর আগে 6 ওভারের ফরম্যাটে একজন বোলারই ম্যাক্সিমাম 2 ওভার বল করেছেন। 5 বোলারের ফরম্যাট। इस वक्त जो है कि एक और वार जा रही है सीमा रेखा पार। ये है भाई साहब जगत सरकार। जहां होती है टीम को दरकार, वहीं खड़े होते हैं जगत सरकार। इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर 31 पर जा पहुंचा है समरेश। 77 के जवाब में अब जरूरत कितने रन पड़ेंगे? নাম্বার মনে হচ্ছে জগৎ আজকে ফিনিশ করে যাবে। বড় খেলোয়াড় বড় মঞ্চে সব সময় একটু চেষ্টা করে, আলাদা কিছু তাদের কাছ থেকে আসে, এটা স্বাভাবিক। এবং সেই জায়গায় এর আগে লিগ পর্যায়ে জগৎকে যতটা ছটফটে মনোভাব নিয়ে আমরা দেখেছি, এই ম্যাচে একটু ম্যাচিউরিটি দেখাচ্ছেন।
একটু স্টে করে যাওয়া এবং সেটা খুশি করবে বাইরে ক্যাপ্টেন অনুরাগকে। इस वक्त स्टेप आउट कर खेलना चाहते थे, जहां तक ये अपील हुई है, उंगली खड़ी हुई है, अब जाना पड़ेगा जगत को, टाटा बाय बाय अलविदा गया खटाक। একটু আগেই আমরা বলছিলাম যে একটু ম্যাচিউরিটি দেখাচ্ছেন, এক্ষেত্রে কিন্তু ছটপট করতে গেলেন, স্টেপ আউট করে খেলার চেষ্টা ইনসাইড এজ, এবং বাইরে থেকে নিরাশ হবেন অনুরাগ সাহা। জানা বিট্টু দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিয়েছেন, অনবদ্য ক্যাচ সৌরভ জানা। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है और दो आइकॉन्स है, एक डिस्ट्रिक्ट आइकॉन, एक ऑल इंडिया आइकॉन को लेकर नई सोच नई पहल के साथ चल रहा है आरआर कप 2K25। অরুণ কি মনে হচ্ছে এরপরে কে ব্যাট করতে আসবেন, অনুরাগ নাকি অভিজিৎ? बिल्कुल, जहां तक मुझे लगता है लेफ्टी लेफ्टी को जो है कि रिप्लेस करेंगे और एक के बाद एक खिलाड़ी जो है कि आपके टीम टैंक में है और देखा भी गया है। देख सकते हैं अभिजीत आए जगत के स्थान पर। অভিজিৎ বেরা। অনুরাগের কথা এই কারণেই আমি অপশানে বললাম তোমাকে, কারণ গতকাল সরোজ প্রামাণিককে এক ওভারে 3টে ওভার বাউন্ডারি যেভাবে অন্তত অ্যাটাকে গেছিলেন, সেই রিদিমটা কোথাও না কোথাও তোমাকে একটু কনফিডেন্স লেভেলটা অনেকটা বাড়িয়ে দেবে, এবং সেই কারণে হয়তো আমরা চাইছিলাম অনুরাগকে। इसीलिए बांग्ला में कहावत भी है, समरेश पुरानो चाल भाते बाड़े। একদমই, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। পুরনো চাল তোমাকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং পোকা যাতে না লেগে যায় সেই চালে, সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। ভালো পলিথিন কিনতে হবে, প্যাকেট বন্দি করে দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখতে হবে। यस, যদি পোকা লেগে যায় তাহলে কিন্তু সেই চাল ভাতে যেমন বাড়বে মুখেও দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে আমরা কেন বলছি, অনুরাগ সাহা কন্টিনিউ খেলার মধ্যে আছে, এমনটা নয় যে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ মনে হলো ব্যাটটা নিয়ে চলে গেলাম খেলতে, এমনটা নয়, টানা খেলার মধ্যে আছে। খেলা থেকে ডিটাচ আছে, হয়তো কম সংখ্যক টুর্নামেন্ট খেলছে, সেই পরিধিতে খেলছে না, কিন্তু লোকালে বা জেলা জুড়ে পার্শ্ববর্তী 3টে 4টে 5টা জেলা জুড়ে কন্টিনিউ খেলার মধ্যে রয়েছে। यस एब्सोल्युटली, इसीलिए कहते हैं तलवार को भी अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो जंग लग जाता है, और चावल की संज्ञान तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर से एक बार चल रहे हैं गेंदबाज सोनू सिंह राजपूत, बड़ा विकेट, बड़ा शिकार, जगत को किया अलविदा। अब है सामने अभिजीत बेहरा। अभिजीत की धाक, बिल्कुल ये सम्मान दिया, सत्कार दिया, क्योंकि जानते हैं मैच की स्थिति क्या है, खेल किस प्रकार चल रहा है। সেন্সিবল ব্যাটিং এখানে অভিজিৎ বেরা। আমার মনে হয় উচিত হবে লালার এটা সেকেন্ড তথা শেষ ওভার, এই ওভারটা একটু দেখে খেলা, একটু ডিফেন্সিভ মোড, একটু সম্মান দেওয়া, কারণ সাম্প্রতিক অতীতে লালা কিন্তু যথেষ্ট ভালো বল করেছে, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বল হাতে ব্যাট হাতে তার আগ্রাসন আমরা দেখেছি, বল হাতেও কিন্তু ভালো রোল প্লে করছে। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेलकर ताकत से नहीं नजाकत से सिंगल लेना चाहते थे। অরুণ বিরাট কোনো ক্ষতি হবে না, এই ওভারটা একটু দেখে নিলে বিরাট কোনো ক্ষতি হবে না। দুটো একটা বল, যেটা জগৎ খুব ভালোভাবে এগিয়েও আবারও পা ফসকে গেল, 2-3টে বল বাকি ছিল, একটু স্টেপ আউট করে খেলার চেষ্টা, সেখান থেকে ইনসাইড এজ নিয়েছে অভিজিৎ, কিন্তু পরিপক্কতার পরিচয় দিল, দুটো বল একটু ডিফেন্সিভ মুডে খেলে নিল। সোনুর ওভার শেষ, সোনু সিং রাজপুত লালা, তার বোলিং পারফরমেন্সটা সেটা আমরা জানাবো। 2 ওভার বল করেছেন লালা এবং 2 ওভার থেকে 20 রান দিয়ে 2টো উইকেট লালার নামে। এখনো পর্যন্ত যে 2টো উইকেটের পতন ঘটেছে 2টো উইকেটই লালার নামে। 3 ওভারের খেলা শেষ, আপনার 331 for 2। এবং কম্পারিজন আমরা চোখ রাখবো একই অবস্থায়, বিপক্ষ দলের রান ছিল সিডিএম বান্ডার 11 ঝাড়গ্রাম 22 উইকেটে, একটুখানি কোথাও এগিয়ে জেএম ডন 11। बिल्कुल, रनों की गति की अगर बात करें तो रन थोड़े आगे हैं। अब जरूरत इस समय है 30 गेंदें और 46 रनों की आवश्यकता आन पड़ी है। कितना अप, कितना डाउन, कितनी ट्रेजेडी, कितना क्रिएशन, क्या कुछ इमोशन, क्या कुछ इफेक्शन। अगले मैच के लिए भाविन एकादश आरबीसी के साथ आद्रिका 11 जल्द से जल्द टॉस के लिए आएंगे, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। भाविन 11 आरबीसी के कप्तान और आद्रिका 11 के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे, प्लेयर लिस्ट सबमिट करवाएंगे जल्दी। এদিকে শাহিলকে আনা হচ্ছে চতুর্থ ওভারের জন্য। 30 বল থেকে প্রয়োজন 46 রান। আগামী দুটো ওভার
অরুণ, ম্যাচের কি ফ্যাক্টর হতে চলেছে? ম্যাচ কোন দিকে গড়াবে? টান টান উত্তেজনার দিকে যাবে নাকি জেএম ডন 11 একেবারে একটু অক্সিজেন, একটু ফ্লো সবকিছু নিয়ে এগিয়ে যাবে? একটা দুটো ওভারের মধ্যে চিত্র পরিষ্কার হবে, 5 ওভারের মধ্যেই। 3D प्लेयर ने अपना कमाल दिखाया, तेज तरार खेला इस शॉट को, अच्छी फील्डिंग रही वहां। क्षेत्र रक्षक बिल्कुल सीमाओं पर जैसे हमारे जवान हैं वैसे ही ये खिलाड़ी वहां पर तैनात हैं। একদমই সীমান্ত প্রহরা দিচ্ছে বীর জওয়ানরা দেশের। অনেকেই আমরা ইতিমধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে হারিয়েছি, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি, গভীর সমবেদনা জানাই তাদের পরিবারের প্রতি। দেশের বীর তারা, অতন্দ্র প্রহরীর মতো তারা সীমান্ত আগলাচ্ছেন। একটা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমরা রয়েছি, তো নিঃসন্দেহে হ্যাটস অফ জানাচ্ছি আর্মড ফোর্সেস। ওদিকে দুই ক্যাপ্টেন প্রস্তুত হচ্ছেন টসের জন্য। 32 for 2। इसीलिए हम कहते हैं समरेश, क्योंकि सिंदूर तो झांकी है, अभी मेहंदी और हल्दी बाकी है। और मिशन सिंदूर जो कि भारतीय फोर्सेस ने जो दस्तक दी है, उन्हें नमन है, उन्हें अभिनंदन है हमारे तरफ से भी। इस वक्त अगला ओवर गेंदबाज शाहिल चले हैं अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बैट्समैन अभिजीत के लिए। सीधे बल्ले से खेला, हवा में खेला, निकल गई है गेंद, ओटीटी ओवर द टॉप, 6 रन्स। टीम आद्रिका के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। अरुंधा बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। हम लोग चलेंगे अगले मैच की टॉस की तरफ। द बिग मैच, द सेकंड सेमीफिनाले बिटवीन अद्रिका 11 एंड आरबीसी भवीन 11। आरबीसी टीम के कैप्टन, आइए कैमरामैन, ऑफिशियल हमारे जो हैं यूट्यूब पार्टनर आयुष रॉकर्स। चलिए, तो बात कर रहे थे यहाँ पे जो दूसरा सेमीफाइनल, बड़ा सेमीफाइनल मैच होने वाला है, भवीन 11 आरबीसी वर्सेस अद्रिका 11। अद्रिका के कैप्टन सरोज हमारे साथ है। सरोज, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ सुमन हमारे साथ है, भवीन 11 के कैप्टन। आप दोनों का बहुत स्वागत। और पैगाम सर हमारे साथ है, मैच ऑफिशियल। और हम लोग टॉस के लिए यहाँ पे आए हैं। एक नया कॉइन आज लॉन्च किया गया है इन बड़े मैचों के लिए, जिसमें एक तरफ है शेरे बिहार और एक तरफ है आरआर कप। आपके पास है जो रूल्स है। अंपायर सर, आप प्लीज थोड़ा रूल्स इनको बता देंगे एक बार। और ये मौका, ये दस्तूर अभिजीत बेहरा को जाना पड़ेगा। एक और सफलता, एक और बड़ा विकेट, बाएं हाथ का बल्लेबाज निराश। क्षमा चाहेंगे आपसे 1 मिनट के लिए। व्हील फ्लिप तो कौन? सरोज आप फ्लिप कर रहे हैं, दोनों डिसाइड कर लीजिए कौन करेंगे फ्लिप कॉइन को। सुमन करेंगे। आरआर इज द कॉल एंड इट्स शेरे बिहार। तो सुमन, आपने जीता है टॉस, सेमीफाइनल, बड़ा मैच, क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग करेंगे। पहले बॉलिंग करना चाहेंगे। अधिकतर टीमें हमने देखा कल से मैचेज हो रहे, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना पसंद कर रहे हैं। लीग मैचों में और सेमीफाइनल मैचों में क्या दबाव का कोई अलग अंतर होता है, जिसमें टॉस जीतकर आपने पहले फील्डिंग चुना? हो तो कुछ होता है, क्योंकि फील्डिंग के पहले अच्छा टारगेट उन लोग का करना है, तो हम लोग अच्छा बॉल करना है कि सामने भी अच्छा बड़ा बड़ा प्लेयर है, तो अच्छा करना है बस। बहुत शुभकामनाएं आपको इस बड़े सेमीफाइनल मैच के लिए। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सरोज, आपसे जानना चाहेंगे, सेमीफाइनल मैच है, आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम लोग बैटिंग ही करते, क्योंकि 8 ओवर का मैच है, 12 फॉर्मेट है। बैटिंग में अगर थोड़ा सा अच्छा रन हो जाएगा तो अच्छा है। और टीम भी आगे का टीम में मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा अच्छा हम लोग का बैट्समैन, हम लोग का बैटिंग साइड अच्छा है। अगर बैटिंग साइड थोड़ा सा ध्यान से खेलेगा तो हम लोग मिनिमम 8 ओवर में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, अच्छी बात तो ये हुई कि टॉस आप बल्लेबाजी करना ही चाहते थे, आपको बल्लेबाजी मिल भी गई। इतनी गर्मी है, कल जिस तरह का आपने ऑलराउंड
प्रदर्शन किया था बल्ले से, गेंद से, मैन ऑफ द मैच भी जीता था पहले मैच में। आज क्या उम्मीद है खुद से और अपने खिलाड़ियों से? कोशिश करेंगे जैसे खेलते आए हैं आगे का 3 मैच वैसे ये भी मैच खेलेंगे, और हम लोग का टीम का प्लेयर जितना सारे जैसे मैच खेला है वैसे खेलो, हम लोग जीत जाएंगे मैच। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच। तो दैट्स इट फ्रॉम द टॉस एरिया। Bhavin 11 RBC won the toss and elected to bowl first. थैंक यू पांडे जी। इस वक्त फिर से एक बार चलते हैं मैच की तरफ, और रन संख्या 39 पर हैं और साहिल यादव गेंदबाजी पर हैं, और नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है अमित दोलाई, जिन्होंने अपने क्षेत्र रक्षण से लोहा मनवाया। अब बल्ले की बारी है अमित दोलाई, और आते ही उड़ाया है बिल्कुल, कितनी दूर, बिल्कुल ये मैक्सिमम 72 मीटर का आउट ऑफ द पार्क 6 रन। সম্ভাবনা রয়েছে অরুণ এই ছেলেটির মধ্যে। ফিল্ডিং বিভাগে তুমি দেখেছো দুর্দান্ত কিছু ক্যাচ, সেভ, এবং আজকে 5টা ক্যাচ অমিত দোলাই। এবং বলা হয় ফিল্ডিং বিভাগে যখন তুমি আগে ফিল্ডিং করছো একটু ভালো ফিল্ডিং করো, ব্যাটিং করতে গিয়ে কোথাও সেটা তোমাকে একটু আলাদা স্বস্তি দেয়, অক্সিজেন দেয়। সেটাই বোধহয় অমিত দোলাইয়ের এই শটটা বলে দিল। এদিকে দর্শকদের ছবি দেখুন, একেবারে গাছের ছায়ায় তৃপ্তির সঙ্গে মানুষ খেলা দেখছেন। দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমরা পেয়েছি প্রান্তিক গ্রাউন্ডে। यस एब्सोल्युटली, कहीं मिलते हैं मैदान लेकिन कहाँ मिलते हैं पेड़ और खलियान। यही संज्ञान है ये प्रांतिक मैदान का, खूबसूरती है जो कि फुटबॉल के लिए विख्यात ये ग्राउंड। लेकिन आज आरआर कप दस्तक नहीं, ये प्रस्तुति है आरआर कप की 2K25। साहिल अगली गेंद लेकर फिर से एक बार उड़ाया है, घुटना टेक, तमाशा देख, एक और मैक्सिमम 6 रन। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट अमित दोलाई। कल भी देखा था हमने, इनको चंद गेंदें मिली थी लेकिन उसमें भी एक छक्का लगाया था इन्होंने, और आज आते ही मानो जैसे कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर के आए हैं और गेंदबाज को अपसेट कर रहे हैं। এরাই আগামী তারকা অরুণ, এদের জন্য এই মঞ্চ আরআর কাপ। এরাই নিজেদের চেনাবে, এই প্ল্যাটফর্মের সঠিক ব্যবহার করবে, এবং সারা বাংলায় নিশ্চয়ই নয়নের মণি হবে। আর ক্যাপ্টেনের নয়নের মণি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছেন। স্ক্রিনে দেখো অনুরাগ সাহা একেবারে খোশ মেজাজে রয়েছেন। অমিত দোলাই যেভাবে ব্যাট করছেন, একটু মাঝখানে চাপ যেটা তৈরি হয়েছিল অভিজিৎ বেরা আউট হয়ে ফেরত যাওয়ার পরে, সেই চাপটা খুব দ্রুত কিন্তু ফেরত দিয়ে দিল বিপক্ষ শিবিরে অমিত দোলাই। समय को ध्यान में रखिएगा सभी टीमें, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 1 करोड़ की घड़ी हो या 100 रुपए की, अगर घड़ी चल रही है तो उसका मूल्य है, अगर बंद घड़ी की कोई मूल्य नहीं होती है। একদমই সঠিক নির্ণয় অরুণ তোমার। 51-50 কামস আপ ফর জেএম ডন 11, জিত মনজিত ডন 11। 51 ফর 3, 25 বল থেকে প্রয়োজন 26 রান। अगली गेंद साहिल यादव, और ये भटकी हुई गेंद, ये भटकना तो था ही। টেম্পারমেন্ট, এত কম বয়সে ম্যাচুরিটি দেখো। এই বলটাও কিন্তু ক্রস ব্যাটে খেলতে পারত, কিন্তু লিভ করলো, জানে অমিত লেগ স্টাম্পের বাইরে বলটা যাবে, মিস করছে। অতএব এই পরিপক্কতা, এই টেম্পারমেন্ট, একটা দুটো বড় শট খেলে দিলে তুমি বড় প্লেয়ার, বড় মঞ্চে যেতে পারবে না। অনেক দিন কনসিস্টেন্সি দেখাতে হলে যেভাবে বলটা লিভ করলো, এই ম্যাচুরিটিটা প্রয়োজন, দুটো ছয়ের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। यस, इस बार ऑफसाइड के जानिब अच्छी गेंद, बिंदी रही, सफल रहे गेंदबाज। काफी देर के बाद ओवर जो है कि समाप्त हुआ, चौथा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 52, 3 উইকেটে 4 ওভার শেষ। 24 বল থেকে প্রয়োজন 25 রান। তো এখান থেকে জেএম ডন 11 যে ফ্লোটা পেয়েছে, নিঃসন্দেহে ড্রাইভার সিটে আমরা বলতে পারি। তবে ক্রিকেট খেলার নাম, রং বদলাতে ক্রিকেটে বেশি সময় লাগে না। সেভাবেই কি রং বদলাবে, নাকি জিত মনজিত ডন 11 যে লয়টা পেয়েছে এই লয়টা নিয়ে এগোবে? সৌজন্যে থাকবেন অমিত দোলাই এবং শান্টু খালসা। সে কথা আপনাদের শোনানোর জন্য কমেন্টের বক্সে একটু পরিবর্তন। স্বাগত জানাচ্ছি সমীর দা এবং সঙ্গে শক্তি হাটেল। थैंक यू समरेश, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम नहीं, ये शान है, शान और शौकत की शान। सम्मान रखा है, मान रखा है, दिल जीता है, मन जीता है अमित दोलाई। जिस प्रकार से ढोल और नगाड़े कल बजाया था और आज जश्न मना रहे हैं 22 गज पर। हमने देखा था चेन्नई सिंघम में,
हालांकि एक अंडर 19 खिलाड़ी शुभम को, लेकिन आज देख रहे हैं जेएम डॉन 11 में वहीं जगन्नाथ सरकार है, तो उनकी टीम में एक और सरकार बनाने के लिए है दरकार, छोटा सरकार, और बनेंगे बड़े असरदार, और असरदार बने हैं। सामने है 3D प्लेयर शंटू खालसा, सामने कौन, सौरभ जाना। बेस्ट बैटल, बिग राइवलरी, तैयार है दोनों टीमें कसमा कस गहमा गहमी करने के लिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल नंबर 1 आरआर कप, नई जीत की नई हद। आतुर घोरे आसोल खेला, जीत बे कौन जिला। स्वागत है समीर पांडे जी आपका। बहुत धन्यवाद शक्ति भाई। सेमीफाइनल मैच यहाँ पे पहला चलता हुआ बढ़िया तरीके से प्लेस किया गेंद को, हालांकि सीमा रेखा पे खिलाड़ी मौजूद थे तो एक ही रन मिलेगा। ये बड़े बड़े मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं शक्ति, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा हर खिलाड़ियों से कि जीत हार तो होती रहती है, लेकिन आप हर लम्हे को एंजॉय करिए, आप जीत लीजिए हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। आप बिल्कुल आनंद लीजिए मैच का, कोई टीम जीतेगी, कोई टीम हारेगी, कोई एक ही टीम टूर्नामेंट जीतेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस यहाँ पे प्लेयर्स ने दिखाया है अपने क्रिकेट प्रेमियों को, कमाल का। फ्लिक किया इस बार गेंद काफी ऊंची हवा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद, और एक बहुत अच्छा सा कैच वहां पे पकड़ा। कई बार इस तरह के कैचेज पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब गेंद बहुत ऊंची चली जाती है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल रखा अपने आप पे, नजरें जमाए रखी गेंद पे, एक और विकेट का पतन। बिल्कुल सही समय पर विकेट सौरभ आते ही, और जो चाहिए थे टीम जेएम डॉन को, थोड़े चिंतित में सोमनाथ रुईदास, लेकिन वहां से फिर से एक बार विश्वास जताया है और सामने से लीड किया आइकॉन खिलाड़ी, और तो स्टिक है ये आइकॉन। हालांकि इससे पहले एक आइकॉन ने आइकॉन को बैक टू पवेलियन किया था, जगन्नाथ सरकार को पवेलियन की राह दिखाया था, तो सोनू सिंह लाला ने, और उसके बाद सौरभ जाना ने। अब जल्दी करेंगे क्योंकि उसके बाद एक और सेमीफाइनल, वे भी 8-8 ओवर का खेला जाएगा, उसके बाद फाइनल खेला जाएगा। तो दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्लीज जल्दी करेंगे। अनुराग डायरेक्ट जाएंगे पोजीशन पर, और डायरेक्ट फील्डिंग टीम अपने पोजीशन पर दौड़ कर जाएंगे। बी क्विक सभी खिलाड़ी, बाबाई मंतु रजक एक तो दौड़े जेते হবে, हैप्पी साहिल एक तो दौड़े যেতে হবে বাবা, ভালো খেলেছিস তোরা, আর একটু সাপোর্ট কর, দৌড়ে যা। কানাই, শান্টু, इंद्रो, समीर जी बेस्ट मैच। 53 रन बने हैं, 77 रन करने हैं मैच जीतने के लिए, 5वां ओवर प्रगति पे है, और विकेटें गिर गई है 4। और ये जो बैटल हम लोग देख रहे हैं अब, कैप्टन वर्सेस कैप्टन जी, कल कैप्टन अपील यहाँ पे लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ने नकारा जी। और हमें भी यहाँ से जिस तरह से लगा शक्ति कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, हालांकि लेग बाई के रूप में यहाँ पे एक रन मिलेगा। स्कोर बढ़ के 54 पे पहुँचा है, 5वां ओवर चल रहा है। आपको क्या लगता है जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है जेएम डॉन 11, मतलब किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ से करनी चाहिए? 54 रन बने हैं, 23 रन और चाहिए जीतने के लिए। इसके बाद 3 ओवरों का खेल बाकी है, मतलब 18 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। विकेटें गिर गई है 4, जगत सरकार का बड़ा विकेट भी गिर गया है, हालांकि कैप्टन अनुराग में मौजूद हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए उनके उस तक पहुंचने के लिए, 77 तक पहुंचने के लिए? मैं तो यही कहूंगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी बराबर के खिलाड़ी है। ऑक्शन टेबल पर आपने चुन करके आए हैं, बस एक छोटी सी पार्टनरशिप की दरकार है टीम बैटिंग साइड को, और वहीं गेंदबाजी में पार्टनरशिप चाहिए गेंदबाजी वाली टीम को, यानी कि झाड़ग्राम को। शॉट खोद कर खेला, डायरेक्ट स्टैंड में जाएगी, स्टैंड एंड डिलीवर करेंगे 3D प्लेयर का ये आक्रमण तेवर स्टार्ट हुआ। काउंटडाउन नाउ थ्रू, बिग 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 6 एंड स्कोर मूव्स टू 60 नाउ, 60 पे पहुंच गया है स्कोर। अब यहां से सिर्फ 17 रन दूर है टीम जेएम डॉन 11 बड़े फाइनल मैच में एंटर करने के लिए। बिल्कुल आपने कहा, वो अंतर, वो फासला, सब कुछ आप देखेंगे, क्योंकि हम कहते हैं आंख में नींद बहुत है, सोना नहीं है। आंख में नींद बहुत है, सोना नहीं है, और यही समय है, इसे खोना नहीं है। तो दोनों टीम इस समय को खोना नहीं चाहेगी, समय के जाया के साथ बहुत जल्द ये इनिंग्स को कंप्लीट करेगी,
और एक कदम आगे बढ़ाते हुए जीत को सुनिश्चित करते हुए पहली वो टीम हमें मिल जाएगी आरआर कप 2025 की फाइनलिस्ट टीम। शक्ति सौरभ गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और किस तरह से यहाँ पे रोकना है डॉन 11 की टीम को, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेंगे वो। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जीत एक ही टीम की होने वाली है, लेकिन सौरभ को यहाँ पे पूरा इस्तेमाल करना होगा अपने अनुभव का। लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद चली गई काव कॉर्नर के ऊपर से। इट्स अ ह्यूज वन, इट्स अ 6, 6 रन। लेकिन बल्लेबाज हैं कि मानने को तैयार नहीं, आप थोड़ी सी भी खराब गेंदबाजी करेंगे और भरपूर इलाज उसका उनके पास मौजूद है। एक और बहुत शानदार 6 रन। बिल्कुल आरआर कप में फिर से एक बार दिखाया दुर्गापुर बिग बैश का ये बिग शॉट, ठीक ऐसे ही लगाया था और जेरेक्स कॉपी यहाँ पर एक कार्बन कॉपी बनते हुए एक बार 3D प्लेयर सांटू खालसा। और इस शॉट से विमल दास काफी उत्सुक, उल्लास के साथ टीम डकआउट में वो स्माइल फिर से लौट आई है 2 छक्के के बाद। रिवर्स, यस दिस इज गॉर्जियस। वो कहते हैं ना, न कद बड़ा न पद बड़ा, जरूरत के मौके पे जो खड़ा वही बड़ा। और आज बड़प्पन दिखाया है ऐसे मैच पर। एक मैच एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हमने कहा था, बस एक जीत के लड़ाई कहा था और वो जीत के अंतर से इतने फासले को मिटाया 3 छक्कों में। बिल्कुल, मतलब जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दबाव नए बल्लेबाज पे पड़े, तो उन्होंने अपना काम वहां पे एक के बाद एक 3 बेहतरीन स्ट्रोक के साथ पूरा कर दिया। रन संख्या पे अगर नजर डाले शक्ति भाई तो 72 पर जा पहुंचा 72, मात्र चाहिए अब 5 रन। कितना फासला किया देख सकते हैं, कितने दूर रखा है। मैंने शुरू से ही आकलन समृद्ध से, अरुण से, आपसे बातचीत की थी, बस 1 ओवर बीता जाएगा ये फटाफट क्रिकेट में और उसके बाद जो भी टीम 1 ओवर अच्छा खेल पाती है, बैटिंग टीम बॉलिंग टीम, तो फिर वहां से उनका जो है कि औसतम बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो छोटे फॉर्मेट का गेम होता है ना, वो 1 ओवर बहुत होता है मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए। एक टीम से दूसरे टीम की तरफ शिफ्ट हो जाती है बस 2-4 गेंदों में, और ऐसा ही यहाँ पे होता हुआ। अगली गेंद हवा में खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी नीचे मौजूद है और एक विकेट गिरेगा यहाँ पे, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 5वें विकेट का पतन। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में यंग इमर्जिंग खिलाड़ी अमित दोलई को देखा गया, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस। हालांकि जेएम डॉन 11 विमल दास का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने छोटे कम उम्र में अमित दोलई जैसे खिलाड़ी को आपने चांस दिया, अपने टीम में रखा। हालांकि लग रहा है ये आरआर कप है, लीग फॉर्मेट चल रही है, नॉकआउट स्टेज चल रहा है, सेमीफाइनल चल रहा है, लेकिन मेरे मायने में अगर आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आईएसपीएल स्तर का टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, जहां आपने अपनी टीम में अंडर 19 के खिलाड़ी जैसे खिलाड़ी को मौका दिया। कल सरोज ने भी ये बात हमसे बातचीत की कि ऐसे टूर्नामेंट अगर आप कराएंगे तो लोकल खिलाड़ी को चांस मिलेगा, लोकल टू वोकल हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से टूर्नामेंट का स्तर बढ़ेगा और बंगाल में हम जरूर बंगाल क्रिकेट में नए खिलाड़ी को पाएंगे। तो ऐसे टूर्नामेंट को ऑलवेज ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। शक्ति, जब खेल के स्तर की आपने बात की ना, तो मैं तो बार बार कहूंगा कि ये जो आरआर कप 2025 हुआ है ना, इसका स्तर आप किसी भी बड़े लीग टूर्नामेंट से मतलब कम नहीं आंक सकते। जिस तरह से अनुभवी प्लेयर्स के साथ यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, जैसा आपने कहा कि न सिर्फ खड़गपुर क्रिकेट को बल्कि बंगाल क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो मतलब स्पोर्ट्स लवर्स हैं ना वेस्ट बंगाल में खास करके, बहुत अच्छी खासी संख्या में जो चाहते हैं कि मतलब खेलों में बंगाल बिल्कुल अच्छा हमने करे। देखा, बड़े बड़े लीग में देखा हमने, प्रीतम मर्जीत को देखा हमने, ओपू सरकार को देखा हमने, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, मदन मोहन को देखा हमने, सोनू सिंह लाला को देखा, जाना को देखा हमने, उदय बेरा को देखा हमने, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, ये सभी प्रीमियर लीग खेल finishes off in style, I think. Yes, it is. JM Dawn 11, the first team enters the final. कमाल का शॉट यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ गेंद थी, सीधा बल्ला बहुत ऊंची गई और हमारे कॉम बॉक्स के ठीक नीचे आके गिरी। 6 रनों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस टीम जेएम डॉन 11, आरआर कप 2025 का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है हमें। और बिल्कुल मेरे साथी इस वक्त अरुण आगे बढ़ रहे हैं कि टूवर्ड्स बातचीत करना चाहेंगे। जो प्रेशर था सांटू खालसा ने जिस प्रकार से प्रेशर को हैंडल किया और बड़े शॉट लगा के, क्योंकि उन्हें जो डकआउट से मैसेज किया था, मैसेज मिला था कि तुम्हें যদি টিকে থাকবে নিশ্চয়ই ওই বলটা তুমি পাবে আর তারপরে আমরা জিতে যাব।
লাস্ট অবধি তোমাকে থাকতে হবে, তাহলে কি সেই মেসেজটা গিয়েছিল? এটা একটু জানতে চাইবো আমার পার্টনার অরুণ, যেহেতু সন্টু খালসার সঙ্গে মাঠে জুড়ছেন। देखते पाबेन अपनारा आइस रॉकर्स यूट्यूब चैनल है, क्या सुंदर ये तस्वीर, ये लग्जरी इस वक्त आर कप में 2025 में देख रहे हैं। आतुर घोरे आसुल खेला, और संटू से अनुरोध करेंगे, संटू एक बार जरूर जुड़ेंगे, संटू खालसा अरुण के साथ में। संटू जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि मैच फिनिशिंग बहुत शानदार, संटू के बल्ले से आउट ऑफ द पार्क 6 रन, और मैच जेएम डाउन 11 जीत कर जो है कि पहली टीम फाइनल में प्रवेश की है, शिरकत की है। पहला फाइनलिस्ट टीम संटू सामने बढ़ेंगे। जीत मनोजीत डाउन एकादश धमाकेदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जो है कि अपने प्रतिद्वंदी टीम को शिकस्त देते हुए